तो 4 रुपये नहीं होते थे। और एक ऐसी स्थिति आई थी जिसमें उनकी सैलरी 3 महीने तक नहीं आई थी। तो दिवाली के टाइम पे वो अपने सीनियर से 500 रुपये छीन के लाए थे। Do people judge you when you tell such stories? पहले थिनर किया, थिनर करने वाइटनर किया, उसके बाद सोल्यूशन किया। सोल्यूशन के पैसे नहीं हो रहे थे। बट 14 साल में क्योंकि वो संगत गलत हो गई थी। फ्रॉम देयर टू टुडे वी हैव 138 करोड़। उस नशे ने मुझे जिद्दी बना दिया था। जब जिद का डायरेक्शन सही दिशा में बदला तो फिर रिजल्ट अच्छा आया। कभी शक नहीं किया उन्होंने? एक व्यक्ति जो जिंदा खड़ा है, तो एक व्यक्ति जो अचानक से मर गया बिना कुछ चीज हुए, उसमें और जिंदा व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ प्राण का अंतर है। तो मैं लैपटॉप बंद करके बोलता हूँ 5 बजे कि भैया ये फैसला कल होगा, क्योंकि आज मैं अब नहीं सोच सकता। ये बात वो एम्पायर खड़ा करने के बाद That's my point. आप किस तरह के बिजनेसमैन हैं? 24 आवर्स उनके दिमाग में चलता रहता है, अब क्या, इसका क्या, उसका क्या, ये क्या करना है, वो क्या करना है। या फिर अब वो वाले हैं कि यार फिल्म देखते हैं आज। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? इफ यू हैव वन कार एंड समबडी इज हैविंग 5 कार्स, आप उसके सामने गिरिए। Start speaking softly, start speaking nicely, start respecting people. लोग अपने आप बस में आ जाएंगे। तो ये वो वाली कमिटमेंट है, वो वाला पागलपन है जो आपको चाहिए होता है to become whosoever you want to. नमस्कार, मैं सुशील, आप इकोलस देख रहे हैं। इकोलस में आज हमारे साथ राहुल भार्गव जी हैं। राहुल जी की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी कहानी शुरू होती है एक वॉचमैन के बेटे जो 14 वर्ष की उम्र में थिनर का नशा कर रहे हैं, अलग अलग नशे ट्राई कर रहे हैं 14 वर्ष की उम्र में। माँ दिन रात पिटाई करती है लेकिन सुधरते नहीं है। वहाँ से सफ़र की शुरुआत करी इन्होंने और फिर ज़िंदगी में इतना पुश करा कि आज इन्हीं के शब्दों में लगभग 150 करोड़ पे बैठे हुए हैं। शिकुंज नाम से इनकी एकेडमी है जो महिलाओं को एम्पावर करती है। कई जगह पे मुफ्त में शिक्षा भी देते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग इनके वेंचर्स हैं जिनमें ये काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, दूसरों के बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। भार्गव साहब की बेस्ट बात यह है कि ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, स्पिरिचुअल है, भगवान को मानते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंगबली को मानते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर जीवन जो व्यतीत कर सकता है व्यक्ति, वो व्यतीत करते हैं। आइए मिलते हैं राहुल सर से और समझते हैं कैसे वो जीरो से हीरो बने। इम्पैक्ट हुआ था मेरे ऊपर, वो उससे हुआ था, वो जो वो नहीं होता हुक्का जो पीते हैं देसी, तो यहाँ पे अच्छा देसी हुक्का, जो राजस्थान वाला हुक्का, जो नहीं, यहाँ पे जो यादवों के गाँव हाँ, जर्दे वाला जो हुक्का होता है, हाँ, दैट हिट मी रियली हार्ड। आई डिडंट नो दैट। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसको नशा ना चढ़े वो तो बड़ा हीरो बन के बैठा था। मैं हुक्का पिए जा रहा था एंड देन वन ऑफ माई कोच, जो जिम कोच है, वो भी बैठे थे, वो भी पी रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि सर नशा हो रहा है इसका। मैंने क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल नशा नहीं हो रहा। कह रहे हो रहा है सर, मैं बता रहा हूँ हो रहा है। मैंने बोला, जैसे बोल के उनकी तरफ ऐसे किया ना, तब तक मैं स्टिल बैठा था। हाँ, जैसे ऐसे बोले, अरे यार हाँ नशा तो हो रहा है। देन आई वेंट होम, आई स्टार्टेड टेलिंग माय वाइफ, बेबी आई लव यू। आप समझ रहे हो ना, तो इट डेफिनेटली वर्क दैट वे। बट तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, नहीं, यू स्टार्ट सेइंग सूखा नशा, उसके बाद क्या किया, थिनर्स के बाद क्या किया? सो सूखे नशे में 14 साल के हो भी आप? 14 साल का हूँ मैं जी, हाँ। मैंने थिनर किया, थिनर करने वाइटनर किया, उसके बाद सोल्यूशन किया। सोल्यूशन के क्या पैसे नहीं होते थे। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन भी सूंघ की किया जाता है। तो जो कारपेट चिपकता है जिस मटेरियल से, अच्छा, तो सोल्यूशन का डब्बा आता है, टीन का डब्बा होता है वो। अच्छा, तो सोल्यूशन जो होता है ना, ये तो क्या अच्छा, ये जो इधर ये सोल्यूशन बॉय, इंटरव्यू ऑफ सोल्यूशन बॉय। अच्छा, ये सोल्यूशन बॉय है इधर लेफ्ट में, ये जो जगह, वो जो स्पेस ये है, इसको बोलते हैं शायद सोल्यूशन। ये बेसिकली ये तो बहुत पुराना फोटो है जिसके अंदर साइकिल का ट्यूब चिपकाने के लिए आता था। हाँ। तो बहुत सारे तरीके हैं सोल्यूशन के, अलग अलग चीजें आती हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन को क्या करते थे हम, कपड़े, अब पैसा तो रहता नहीं, तो सोल्यूशन का डब्बा थोड़ी खरीदेंगे। तो जो फर्नीचर की दुकान वाले सोल्यूशन का डब्बा यूज़ करके फेंक देते थे, हम उसके अंदर कपड़े की चिंदी डाल के और लकड़ी डाल के उसको घुमा लेते थे और फिर उसको इकट्ठा करते थे और मस्त क्लास में बैठ कर रात को, शाम से लेकर रात तक बैठे रहते हैं, सूखा नशा करते थे। मजा क्या मिलता है? व्हाट इम्पैक्ट इट हैड ऑन यू ओवरऑल? चढ़ता है सुरूर। वो सुरूर जो होता है ना, जो आपको आपको हुक्के से एक हल्का सा सुरूर करा, मैं उसको भी नशा नहीं बोलूँगा, एक सुरूर था, एक हल्का सा। जब आप चेहरा घुमाते हैं तो इट टेक्स 1 नैनो सेकेंड टू अंडरस्टैंड द मूव। वो जो सुरूर होता है ना, वो आपको पसंद आने लगता है। अच्छा, बट 14 साल में? हाँ, क्योंकि वो संगत गलत हो गई थी। अच्छा, वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम हुआ करता था। फ्रॉम देयर टू टुडे वी हैव 138 करोड़ ओवरऑल आरडीवी ग्रुप, 4 अलग अलग बिजनेसेस में है। सो जो जर्नी, तो यही सबसे बड़ा, मतलब यही, अगर आप इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स,
ये बड़ा हिट करता है, ये वाले पॉइंट्स बड़े हिट करते हैं। हाँ, ये कुछ आपने solution क्या रिसर्च रहता है? वगैरह करी कि आपके दिमाग को कुछ इम्पैक्ट करता था ये कोई नशा ऐसा जिसने, ये भी तो हो सकता है कि वो जो नशे किए थे उसी का इम्पैक्ट है कि मतलब कह सकते हैं उस नशे ने मुझे जिद्दी बना दिया था। अच्छा तो वो जो जिद थी उसका डायरेक्शन गलत था। जब जिद का डायरेक्शन सही दिशा में बदला तो फिर रिजल्ट अच्छे आ गए। अच्छा तो इस पूरे कहानी में ना बहुत बड़ा रोल जो प्ले हुआ वो मेरे गुरुजी का हुआ। अच्छा सो आए कहते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप दिख जाता है। तो मुझे मेरे गुरु मिल गए। जब मुझे वो मिले तो उन्होंने मुझे हनुमान जी की कृपा से कनेक्ट करा दिया। देन इन ए सिंगल डे आई क्विट एवरीथिंग। उन्होंने एक ही बात बोली है, क्या कोई मतलब नहीं है, करो या मरो। सो इट वॉज क्वाइट पेनफुल। कैसे छोड़ा, कैसे लाइक इट वाज टफ? टफ मुझे लगता है कि निर्णय सबसे बड़ी चीज़ होती है। निर्णय से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपने आज निर्णय ले लिया, आप जिसने डिसीजन ले लिया, जब डिसीजन लिया जाता है ना तो उस समय सिर्फ ये देखा जाता है कि मेरे लिए है या मेरे खिलाफ है। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये मेरे लिए है, और अगर आपके लिए है तो फिर तो जो होगा देखा जाएगा। तो इट वॉज क्वाइट पेनफुल। मसलों में दर्द आता है, कभी कभी आपको ब्लीडिंग होने लगती है, दांत कड़कड़ाते हैं। बिकॉज ऑफ द जो मिल नहीं रहा बॉडी को। मिल नहीं रहा है बॉडी को, आदत है आपको, सुरूर की आदत तो है। आप कितनी बार करते थे दिन भर में? 3-4 बार। और अच्छा। 3-4 बार इन द सेंस इसका टाइमिंग बहुत बड़ा होता है। मतलब इट इज़ नथिंग लाइक सिगरेट की एक कस लिया और छोड़ दिया। ये तो जो आपने कपड़ा जो आपने उसमें गीला किया है वो 3 घंटे तक आप सूंघ रहे हो। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बड़ा उसका मजा आता है। इट्स फनी एज वेल। अच्छा, कुछ आपने और कुछ नहीं ट्राई किया उसके अलावा? गांजा उसके अलावा वांजा? पैसे नहीं थे ना सर। अच्छा हाँ ये भी है। उसके अलावा पैसे नहीं थे। 1 रुपए की कार वेंडर लाइक आती व्हाट थी उस एज टाइम डू यू पे। लीव? आई लीव एवरीथिंग एट 21। अच्छा। तो 21 में आई लीव 2021। पिताजी ने पीटा पीटा नहीं? बहुत। पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, मम्मी ने बहुत मारा है, बहुत मारा, बहुत चिल्लाया। एक दिन मम्मी थक गई। कहते हैं कि जब आप किसी को ना ज़्यादा मारते हो ना तो ढीठ हो जाता है बच्चा। तो जब मैं ढीठ बन चुका था तो मेरी मम्मी ने ख़त्म कर दिया। बोला अब तो ये इसका कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो ये बिगड़ चुका है, लोग भी वैसे हैं, संगत भी वैसी है, कुछ हरकतें भी वैसी थी। सो वन डे आई सॉ माई मदर, शी वॉज क्राइंग। तो आई थॉट कि यार वाई शी इज़ क्राइंग। तो उन्होंने बोले कुछ नहीं, बस अब मैं यही सोच रही हूँ कि बोले इधर भी कभी सुख नहीं मिला पुरानी लाइफ में, अभी भी तुम ऐसे निकल गए, अब क्या ही बचा, मैं हूँ और मेरी छोटी अकेले बेटे थे? और छोटी बहन है मेरी। अच्छा, तो बट सन वाज यू अलोन? ओनली वन। तो अब क्या ही मतलब। तो दैट डे आई रियलाइज कि यार आई थिंक सच बात है, मतलब मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ जो किसी के लिए भी सही नहीं है, ये तो गलत है। तो मेरी माँ का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। मम्मी ने जो डिसीजन लेने के लिए जब सारे पॉइंटर्स को आप इकट्ठा करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर था। एक बात बताइए, जैसे माता जी ने पिटाई कर, किस लेवल की पिटाई करी? जैसे मेरी मम्मी मुझे मारती थी, सीने पे चढ़ के मारती थी मुझे, अच्छा, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी ज़्यादा हो जाता। तो मेज़ पर मेरी मम्मी से उंगलियां रखा करती थी और वो उंगलियों पर मारती थी और मिर्ची की धुनी दे देती थी बाथरूम में बंद करके। आपने बोला नहीं मम्मी ये सब मत करो, ये सब मेरे मजा आता है मुझे इन चीज़ों में। ये मत करो, पिटाई कर लो, कोई धुनी मत दो, मुझे ये मेरा केट लग जाते हैं मेरे। क्योंकि उंगलियों में बहुत जोर से मारा करती थी वो। कहीं ना कहीं उनके लेवल पे सही था। और अब जब उन्होंने मुझे, उनका सपना था मैं आईआईटी क्रैक करूँ, आईआईटी में जाऊँ। मैं 1 साल बीसीए फेल हो गया, पढ़ाई ढंग से करी नहीं, बट मैंने आई गॉट द अवार्ड बाय आईआईटी, तो मैं उनको साथ में लेके गया था। शी वाज सो हैप्पी। नहीं, मुझे ये समझ में आता है कि जैसे जब बचपन में मेरे पिताजी थे वो बहुत बड़े बेवड़े थे, बट शायद उन्होंने दारू पी थी एट द एज ऑफ 12 एंड ही केप्ट ड्रिंकिंग टिल ही वाज 28। ओके। एंड ही लेफ्ट बिकॉज कि मेरे एक दादाजी थे श्री द्वारिका प्रसाद सिंह जी, वो जिला अध्यक्ष थे जौनपुर के उस टाइम पे। वो तो वो देखते नहीं थे उनको पीते हुए, शोर और मचता था कि पी के आ गए हैं। तो यूजुअली क्या होता था कि दादा ही सो चुके हो तब तक। सो वन डे ही, जब आप नशा करते हो लाइन क्रॉस करना चाहते हो, आपका स्पेशली दारू में तो आप लाइन क्रॉस करना ही चाहते हो। बिल्कुल सही बात। सो वन डे ही केम अराउंड लाइक अर्ली एंड ही जस्ट केम एंड ही वाज शाउटिंग एंड अब्यूजिंग एवरीबॉडी एंड देन सडनली ही कुडंट कंट्रोल एंड ही फेल एंड ही वॉमिटेड। तो दादाजी केम, छड़ी लेके चलते थे वो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे छड़ी लेके आते हैं बाहर ऐसे करके और बोलते हैं ये देखो हमारे संग्राम सिंह का नाम ऊंचा करता हुआ हमारा ही एक बेटा। इतना बोल के वो अंदर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि बहुत शोर मच रहा था। एंड माई फादर वॉज लाइंग देयर एंड ही लेफ्ट इट देन एंड देयर, वहीं पे एक वर्ड से ख़त्म हो गई बात आज से। तो ऐसे भी लोग हैं जो एक वर्ड पे नशा छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल में निर्णय सबसे बड़ी चीज़ है। निर्णय अगर आपने ले लिया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। निर्णय ही सबसे बड़ी। आप जितने भी आप केसेस देखेंगे, आइदर इट्स रेप केसेस और मर्डर केसेस, कई बार अपराधी बोलता है मेरे से गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, निर्णय नहीं ले पाया। रेप वाले में तो डोंट गेट मी इनटू रेप बिकॉज वी डिड अलोंग विद अनदर एजेंसी जिनकी रिसर्च एजेंसी है, तो उनके साथ बहुत देर तक मैंने बात करी थी ऑफ द रिकॉर्ड। तो उनका ये कहना है कि लगभग
70-80% लोग जो तिहाड़ में रेप में बंद हैं, उनका कंसेंशुअल चल रहा था मामला। ईदर समबडी केम और वो रेप हो गया, और समबडी कॉट ने और किसी को फंसा दिया गया। तो रेप वाला तो वहाँ पे मतलब आप क्या मना करोगे, पर हाँ गलती तब भी उसी व्यक्ति की है कि उसने क्यों किया जो भी कर रहा था वो। दैट आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुई आपके सफ़र की है ना, जी। और ओवरऑल जो जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं, जब आप छोटे तब आपको रियलाइज़ होता था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा? नहीं, मैंने अपनी जॉब की शुरुआत 1250 रुपये से करी थी। सफाई कर्मचारी के तौर पे मैं काम करता था, और 1250 रुपये कमाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका सपना रहता है 5000 या 10,000, इससे ज़्यादा नहीं। स्विच करके जब मैं 8,000 तक सैलरी तक पहुंचा, तब भी मेरा सपना 50, 60, 70 ही हुआ करता था। और वन डे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द कॉल सेंटर इन द नाइट, तब मैंने देखा कि यार लोग मर्सिडीज कितने की आती है, वॉल्वो कितने की आती है। कहाँ पे था कॉल सेंटर? ये कॉल सेंटर इंदौर में हुआ करता इंदौर, था। अच्छा। ये नाइट का टैक्सी बुकिंग कॉल सेंटर होता था उस समय। इंदौर भोपाल में एक चार्टेड सर्विस चालू हुई है अभी, चार्टेड बस सर्विस, टाइम हो चुका है इस बात को। उसके पहले उबर ओला के पहले के टाइम की बात करें, हम बात करें 2011 की, तो 2011 में टैक्सी बुकिंग कॉल सेंटर होता था। अच्छा। तो टैक्सी बुकिंग कॉल सेंटर में नाइट में मैं काम करता था। तो जब मैं कॉल रिसीव करता था तो मैं देखता था लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बुक कराते हैं, कितनी बड़ी बड़ी टैक्सियाँ बुक कराते हैं। तो मैं गूगल पर सर्च करने लग गया कि भाई कितने की आती हैं। तो मैंने देखा 1 करोड़, 50 लाख, 70 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़। तो ऐसे करते करते मैं यूट्यूब वीडियो तक पहुंचा, एंड आई फाउंड कि यार 8 करोड़ की भी गाड़ियाँ आती हैं, 40 करोड़ की भी गाड़ियाँ हैं कुछ कुछ। तो ये कैसे, ये लोग इसको खरीदते कैसे हैं? तब भूख जागी, और भूख जागी सक्सेस की। और वहाँ लगा कि यार कुछ तो करना है। फिर लिमिट नहीं बांधी कि 1 लाख कमाना है कि 10 लाख कमाना है कि 1 करोड़ कमाना है। फिर वीडियो देखना चालू करे, समझना चालू करा, और उस दिन रियलाइज़ किया कि हम तो बहुत पीछे हैं यार, और ज़्यादा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। फिर उस दिन से जब मुझसे कोई बोलता था ना कि अब इस हाइक आने वाला है अगले साल, कितना एक्सपेक्ट करोगे, तो मैं उटपटांग जवाब देता था, इस महीने में, इस साल में 40% हाइक एक्सपेक्ट करूँगा, इस साल में 80% हाइक एक्सपेक्ट करूँगा। क्योंकि नंबर, फिर मेरे लिए नंबर टारगेट नहीं होता था, मेरे लिए ग्रोथ टारगेट बन गई। और समझ में आ गया कि भाई साहब ये भूख है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो पिताजी आपके, आप कह रहे थे वॉचमैन थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, कभी आपको हीन भावना आई कि यार मेरा बाप तो सिक्योरिटी गार्ड? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उस समय तो वैसे ये समझ में नहीं आता था कि काम काम ही होता है। आज समझ में आता है कि काम काम होता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन उस समय पर मुझे ये दिखता था कि बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और जब कभी भी आपका पिता बिना कोई ऊट-पटांग काम किए, बिना परिवार के अंदर चिल्ला चोट करे, मतलब इस तरीके से हरकत ना करे हुए लगातार जब काम करते जाते हैं ना, तो भाई भले वो कोई भी काम क्यों ना करें, आपको उनको देख के लगता है कि यार ये काम कर रहे हैं। तो वो काम करते थे। और जब उनकी जॉब छूटी, फिर वो एक लकड़ी की दुकान पे काम करने गए, और ऐसे कई सारे उन्होंने जॉब चेंज करी। कभी भी ऐसा नहीं लगा। एंड इवन नाउ आई वाज इनवाइटेड टू एन इंस्टीट्यूशन इन इंदौर, दैट इज़ चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और वहाँ मेरे पिताजी जो है स्टोर संभाला करते थे किसी ज़माने में। 6,500 रुपये उनकी सैलरी हुआ करती थी। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर अब मैं एकेडमिक मैनेज कर रहा हूँ उनका। तो जब मुझे पहला अवार्ड चमेली देवी ने इनवाइट करके दिया, तो मैंने मंच पे से सबसे पहले एक ही बात बोली थी कि मैंने, कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अवार्ड ले रहा हूँ जहाँ मेरे पिताजी स्टोर संभाला करते थे। आप अमिताभ बच्चन पर आपको बोलना चाहिए था। हैव यू सीन दैट सीन? शांति movie? नहीं, नॉट शांति, दीवार। अच्छा हाँ, शांति कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, वो दीवार का सीन लगा ना, वो आपके तो फिल्म याद दिला दी आपने मुझे। यूट्यूब पे जा दीवार लिख। मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहां ईंटें उठाई थी। आज मैं यह बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूं। तो आप विजय सेठ हो गए के लिए देखे, है ना? आज मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये और इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपके, जब ये अवार्ड लाके मैंने पिताजी को दिया, मुझे याद है वो पिताजी उस समय उनकी आंखें नम थी कि बोले यार ये यार माय पेरेंट्स नॉट लाइक दैट, दे जस्ट डोंट केयर। ओके। हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीप है, मेरे पिता और माता, शायद अच्छा लगता भी होगा, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, but react नहीं करते एक्सप्रेसिव हो। अबाउट इट कि ओ यू नो व्हाट दिस दैट। मुझे ऐसा लगता है कई बार, Possible. वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट इट। बचपन का सबसे टफ मोमेंट क्या था? कभी ऐसा हुआ खाने को नहीं है? कभी ऐसा हाँ, हुआ? बहुत बार हुआ। अच्छा। कई बार हुआ। क्योंकि जब अब चूँकि पिताजी अस्थिर नौकरी पे आ चुके थे, कोई और ऑप्शन था नहीं, मम्मी
उस समय सिलाई का काम करती थी, ये जो हमारा ब्लाउज़ और वॉल पिको करने का जो महिलाएं गृहिणियाँ काम करती हैं वो काम करती थी। कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि पिताजी जो हैं वो उस समय पर 4 रुपये लगते थे उनके यहाँ आने, मतलब ट्रैवल का टाइम, तो 4 रुपये नहीं होते थे। और एक ऐसी स्थिति आई थी जिसमें उनकी सैलरी 3 महीने तक नहीं आई थी। तो दिवाली के टाइम पे वो अपने सीनियर से 500 रुपये छीन के लाए थे। तो उस समय घर में हमारे पास कोई खाने का नहीं था, कोई सामान नहीं था, और वो 500 रुपये छीन के लाए थे। बोला जो करना हो कर लेना, मैं तो लेके जा रहा हूँ घर, मुझे बच्चों को खिलाना पिलाना है, दिवाली मनानी है। तो वो ऐसा कई बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ था। ये समय मैंने मेरी बहन को तो शायद याद नहीं होगा, वो छोटी थी, बट मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। और अब दो बच्चे थे, माँ बाप थे घर में। अच्छा। तो वो समय मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी जब हमारे पास में ऑप्शंस नहीं थे, और खुददार व्यक्ति हैं मेरे पिताजी, तो मांगने की तो बात ही नहीं होती कि मैं किसी से मांग लूँ, आज भी नहीं है। एक जैसे बहुत आरोप लगते हैं, आप बुरा मत मानिएगा मेरे शब्दों का, पर मैंने एक शब्द का इजाद करा, इसे कहते हैं पॉवर्टी पॉर्न, कि भाई गरीबी बिकती बहुत है। बिल्कुल सही है ना, गरीबी से अमीरी वाली स्टोरी बिकती बहुत है। बिल्कुल सही है। इसी वजह से अमीर तरीन लोग अपने आप को गरीब बताते हैं, जो जेन्युइनली अमीर थे। इट्स लाइक कि हम बहुत गरीब थे क्योंकि हमारे पास केवल एक ही बंगला था और 2 ही गाड़ियां थी और 6 नौकर थे, पर हमारे जो पड़ोस के लोग थे उनसे हम बहुत गरीब थे जी। है ना। तो मुझे ये लगता है कि आपको क्या लगता है इस पे, लाइक डू पीपल जज यू व्हेन यू टेल सच स्टोरीज? नहीं, देखिए गरीबी नाम की, देखिए गरीबी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गरीबी? ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? इफ यू हैव 1 कार एंड समबडी इज हैविंग 5 कार्स, आप उसके सामने गरीब हो। नाउ इफ द पर्सन इज हैविंग 5 कार एंड अनदर पर्सन इज हैविंग 10 कार्स, वो उसके सामने गरीब है। गरीबी की कोई स्केल नहीं है। ऊपर देखोगे तो बहुत ऊपर लोग हैं, और नीचे देखोगे तो बहुत नीचे भी हैं। आपकी स्केल को जज नहीं किया जाता, आपकी कहानी देखी जाती है कि आपने कहाँ से। कहते हैं ना कि मैंने ज़मीन से अपना एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन किसी ने दलदल से किया है। पहले मिट्टी डाली, उसको भरा, प्लेन करा, फिर वो शुरू हुआ है। और किसी के पास ज़मीन बनी बनाई थी, उसने ज़मीन से किया है। जब भी कहानी की शुरुआत होती है तो देखा जाता है कि इसका सिरा क्या है, क्योंकि सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। जब मैं 1 करोड़ के वैल्यू पे पहुंचा, वो भी मेरे लिए सक्सेस थी, क्योंकि मैंने शुरू कहीं और से किया था। तो शुरुआत जो होती है वो गरीबी कहलाए या ना कहलाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्टेज मैटर करती है कि कहाँ से शुरू हुआ है। ये शाहरुख खान साहब हैं, वो बता रहे थे कि वो बहुत गरीब थे और ऐसे थे वैसे थे जी। उनकी माता जी इंदिरा गांधी के दोस्तों में हुआ करती थी। आपको लगता है प्रधानमंत्री के मित्र मंडली के लोग गरीब होंगे? सही बात है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल तो सही। बड़े सारे लोग हैं कि मैं मुंबई पहुंचा, शाहरुख खान की मैं व्यक्तिगत रूप से देखिए, बहुत इज्जत करता हूं। स्ट्रगल में और पैसे ना होने में 2 अलग अलग बातें हैं। ये स्ट्रगल तो पैसे होने के बाद भी की जाती है, उसका लेवल अलग हो सकता है। आज आप मर्सिडीज से स्ट्रगल कर रहे हो, कोई साइकिल से स्ट्रगल कर रहा होगा, स्ट्रगल की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। बट गरीबी का मतलब होता है जब आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को बेसिक से बेसिक सुविधाएं भी ना दे पाए। प्राइवेट स्कूल तो छोड़िए, सरकारी स्कूल भी ना जा पाए। आई एग्री, वो- देयर आई एग्री, Yes. दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ गरीबी मेरे हिसाब से। बिल्कुल। बाकी सब रिलेटिव है, वो तो फिर सभी गरीब है ना, मतलब इसकी तुलना में मैं क्या हूँ। सर, जो सर फॉर्च्यून 500 में जो 500 पे पड़ा हुआ है, वो तो फर्स्ट वाले से गरीब ही है ना सर। दैट्स ट्रू, आई एग्री। मुझे लगता है कि वो गरीब वही है जिसके पास खाने के लाले हों, जो मूलभूत बेसिक सुविधाएं बेसिक भी नहीं दे सुविधाओं से सकता। जो वो हो। ना वो एजुकेशन दे सकता है बच्चों को। अगर आज नए कपड़ों की, नए जूतों की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं दिला सकता, खिलौने नहीं दिला सकता, आज भी लोगों से लेकर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो गरीब है। पर मुझे एक बात बताइए, जैसे कि उसका क्या करेंगे? जैसे आप किस तरह के बिजनेसमैन हैं? जैसे बड़े सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि 24 आवर्स उनके दिमाग में चलता रहता है, अब क्या, इसका क्या, उसका क्या, ये क्या करना है, वो क्या करना है। या फिर अब वो वाले हैं कि यार फिल्म देखते हैं आज, ठीक है, समझ रहे हैं ना, शाम हो गई, 7 बज गए, बिल्कुल। पिक्चर देखते हैं बैठ के, बिल्कुल सही। बुलशिट बंद। किस तरह के बिजनेसमैन हैं आप? 2 बातें Be मेरे honest. दिमाग में चलती हैं। बट बी ऑनेस्ट ना। जब मैं व्यापार करता हूँ जी। तो मैं सिर्फ व्यापार करता हूँ, फिर मैं और कोई बात नहीं करता। लेकिन व्यापार करता हूँ मैं मेरे नेचर के जैसा। मेरा नेचर है जॉली, बिंदास बैठे हैं, बिंदास, जैसे आप चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते काम की बात हो जाएगी, डील डन हो जाएगी, काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, पहला हिस्सा होता है मेरे व्यापार का, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो मेरा पर्सनल होता है। उस पर्सनल हिस्से में वो सब कुछ आता है जो व्यापार में नहीं है, उसमें मैं कभी इसको इन्वॉल्व नहीं करता। 2 अलग अलग बातें हैं। तो मैं एक जॉली किस्म का आदमी हूँ। तो पर्सनल हिस्से में क्या आता है? पर्सनल हिस्से में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिसमें मैं, मेरा दिन जब व्यापार से निकलता है तो 2 जगहों पर जाता है। एक मेरे गुरुजी के साथ, दूसरा मेरे परिवार के साथ। मेरे गुरुजी के साथ इसलिए क्योंकि हम शाम को सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं उनके साथ, रोज? लगभग रोज। और जब हम बाहर रहते हैं ऐसे, तो अगर हो रहा होगा तो हम फिर कॉल पे सुन लेंगे, मैसेज आ जाता है हमारे पास में। तो लगभग रोज वो पाठ हो जाता है, सप्ताह में 2-3 बार तो हो ही जाता है। तो श्री सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, और अगर पाठ नहीं है तो फिर परिवार, और इस समय पर व्यापार नहीं होता।
वेरी गुड यार, होना भी चाहिए। तो आप किस तरह की फिल्में देखते हैं? अंग्रेजी देखते हैं, हिंदी देखते हैं, या केवल भक्ति ही देखते हैं और कुछ नहीं, नहीं? मुझे थ्रिलर पसंद है और बहुत अच्छी थ्रिलर्स पसंद है। कौन सी सबसे अच्छी लगी? अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो हम शैतान का एग्जांपल ले लेते क्या हैं। थ्रिल क्या था वो बताइए? आपको किस बात में मजा आया? मैडी। अच्छा आर माधवन इज अ सुपर एक्टर। अच्छा। एंड मैंने शैतान अपनी- मतलब जो घर में एक बंदा घुस जाता है हाँ, उनका। हाँ। अच्छा अच्छा, मैंने ठीक है, कभी ठीक भी है। अपनी मैंने लाइफ उसका वो में ट्रेलर देखा था। सो हाँ। नोबडी हैव सीन आर माधवन इन दैट कैरेक्टर। सो व्हेन आई सॉ द ट्रेलर आई वाज लाइक मतलब माधवन ऐसा भी कर सकता है। तो व्हेन यू नो इन द थ्रिल पार्ट ऑफ दैट मूवी कि वशीकरण किस लेवल तक जा सकता है। अभी तक हमने वशीकरण को अच्छा, ये हुआ है ऐसे वशीकरण के एग्जांपल्स हैं या फिर ये फ्रॉड था? मुझे लगता है वशीकरण है। है। हाँ, मैं ओ मानता भाई, हूँ। अगर वशीकरण नहीं होता तो तंत्र विद्या, फिर जिसको हम तंत्र विद्या कहते हैं, तंत्र विद्या के मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताऊंगा आपको, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। ओके। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, somebody tried that shit on me, it didn't work. सो ये कृपा है फिर आप पे। मे बी बिकॉज मुझे नशा नहीं होता किसी चीज का। नहीं, फिर ये ग्रेस है सर आप पे। आपने जाने अनजाने अच्छे में या बुरे में कोई तो ऐसे काम किए होंगे जिससे आपके ऊपर एक ऑरा चलता है। जब आप पे ऑरा मतलब जिसको हम ग्रेस कहते हैं, जिसको कृपा कहते हैं, जब कृपा आपके साथ चलती है ना तो फिर ये सब चीजें आपको कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। क्योंकि मुझे ये पता है, श्योर शॉट हूँ मैं कि somebody tried. Possible है I'm सर। damn sure. नहीं, I'm telling you, somebody tried and it didn't work. पर मुझे अब मैं बहुत ही बॉर्डर लाइन पे रहता हूँ। मैं बॉर्डर लाइन पे उस तरफ हूँ, मतलब अगर मान लो ये लाइन है, इस लाइन के भी दो सिरे हैं, एक ये सिरा है, एक इधर वाला सिरा है। तो अगर इधर वाला सिरा नॉन बिलीवर का है तो ऑलमोस्ट मैं उसी सिरे पे रहता हूँ, जब तक कि कोई मुझे एक्सट्रीमली सरप्राइज ना कर दे कि नहीं यार ये तो अजीब है। जैसे बचपन में मेरा एक छोटा भाई, कजिन ब्रदर, बिच्छू ने उसको काट लिया फिंगर में, यहाँ पे। दर्द के मारे मतलब ऐसे ऐसे तड़पते नहीं, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी उसकी इधर उधर मुड़ रही है। हमारे एक ताऊ जी थे जिनको वो मंत्र आता था, बिच्छू का मंत्र उतारने का, जो जहर उतारने का। तो मैं लेके गया हूँ उसको। मैं यकीन नहीं करता अगर वो कांड मैंने खुद ना किया होता। मैं राजदूत थी पुरानी वाली हमारे पास, उस पर मैं बैठा, मैं चला रहा था, पीछे एक और भाई बैठा जिसने बीच में उसको बिठाया पकड़ के ऐसे, और वो तब भी मटक रहा है उसमें भी। उसको हम ले जाते हैं, ताऊ जी मंत्र, एक बेर के पत्ते और वो नमक लेके ऐसे ऐसे रगड़ते हैं हाथ में, और कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं मनी मन, और वो ऐसे हो गया, ऐसा रगड़ता है, ऐसे हो गया। फिर कह रहे हैं कहाँ जहर पहुंचा, कह रहा है यहाँ पहुंचा है। फिर कह रहे हैं अब कहाँ, फिर मंत्र मारे, अब कहाँ पहुंचा, कह रहे हैं यहाँ पहुंचा है। अब कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, अब कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। फाइनली कहते अब कहाँ पहुंचा, कह रहे यहाँ आ गया। कह रहे हैं ये ले, ये बेर और ये खा लियो, जा अब यहाँ से। एंड आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। तो मुझे वो वही एक इंसिडेंट है जो मुझे कहता है कि भाई ये मंत्र की शक्तियाँ तो हैं। मैंने अपने गुरुजी के साथ में ऐसे कई इंसिडेंट देखे हैं जिसके अंदर बिना हाथ लगाए कई सारी चीज़ें, मतलब कई बातें हैं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, ऑन द रिकॉर्ड बात करें, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने सामने उनके साथ में रहते हुए, किसी को वो कुछ ठीक करने के लिए गए हनुमान जी की कृपा से, और वहाँ पर एक ऐसा केस मैंने देख लिया तो मेरी आंखें में तो रोने लग जाता था। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए देखिए क्या होता है, बहुत सिंह साहब एक बहुत छोटी सी बात है, एक व्यक्ति जो जिंदा खड़ा है और एक व्यक्ति जो अचानक से मर गया बिना कुछ चीज़ हुए, उसमें और जिंदा व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ प्राण का अंतर है। ना उसका एक्सीडेंट हुआ, ना उसका सर फटा, उसका ना कहीं से खून निकला, वो मर गया। अब मरने का कारण वो हॉस्पिटल वाले उसको ब्रेन हेमरेज बोल दें, हार्ट अटैक बोलते, वो एक बात है, पर जिंदा व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति में शरीर सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ प्राण का अंतर है। तो प्राण मतलब क्या भाई, सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया है और आप उसके डेवलपर हो तो आपके पास उसका एक्सेस आजीवन रहता है, क्योंकि आपके पास उसकी ऑनरशिप है। प्राण है सॉफ्टवेयर, जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया उसके पास इसका एक्सेस है, और जिसके पास इसका एक्सेस है उसको डीबगिंग और बगिंग दोनों आती है। कुछ लोग उससे भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं ना, इसीलिए नैनोमाइट्स बना दिए लोगों ने। उसी को हम साइबर अटैक्स कहते हैं। हाँ, उसी को कुछ लोग नैनोमाइट्स बना दिया कि मतलब जब मेरा मन करेगा बटन दबाऊंगा, आप खड़े खड़े मर जाएंगे, और आप पता भी नहीं मैं मरा क्यों, है ना। पर मुझे जैसे इन बातों पे मुझे भरोसा क्यों नहीं होता है, उसके बड़े सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं वशीकरण हो सकता है, तो वाई नॉट आई डू दिस ऑन बिग शॉप्स एंड टेक ऑल देयर मनी, वाई नॉट आई डू दिस ऑन माई टीचर्स एंड गेट बेटर ग्रेड्स, वाई नॉट आई डू दिस ऑन माई बॉस और अच्छे से मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो ये क्या, जैसे मुझे जो लगता है, मैं व्यक्तिगत समझूं तो कहाँ पे पढ़ा था मैंने, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर, स्टार्ट स्पीकिंग सॉफ्टली, स्टार्ट स्पीकिंग नाइसली, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल, लोग अपने आप वश में आ जाएंगे, अधिकतर लोग। बट अगर वशीकरण भी सच है तो इन पे क्यों नहीं ट्राई करते लोग? जस्ट चेकिंग विद यू। ठीक है, आपको लोग मिल जाएंगे ऐसे, बहुत सारे लोग मिलते हैं आजकल तो, ट्रेनों में पर्चे चिपके रहते हैं, आपने भी देखे होंगे। बट ये भी मैटर करता है ना कि जिस पे ये हुआ है उसका भी तो एक ऑरा है, उसकी भी तो एक ताकत है। आज अगर जैसे मैं मेरे गुरुजी का और श्री हनुमान जी का फॉलोअर हूँ, तो मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, आज ये जो बड़े बड़े लोग आप देख रहे हैं देश दुनिया में, ये कितनी पूजा करते हैं।
इनमें से कुछ पूजाएं तो आपको दिखती है जब वो मंदिर चले जाते हैं, और कितनी तो आपको नहीं भी दिखती होंगी जो वो अपने घर में करते होंगे। तो ये जो पूजाएं हो रही है या ये जो हो रहा है, इससे जो कृपा का जो ग्रेस बन रहा है, जो ऑरा बन रहा है, तो सीधी सी बात है साहब, अगर आप एक तगड़े बैट्समैन हो और आपको 360 डिग्री खेलना आता है, कोई आप पे गेंद डालेगा तो आप खेल जाओगे। लेकिन एक एथियस्ट आपसे पूछेगा, मैं तो नहीं पूछूंगा, बट एक एथियस्ट पूछ सकता है कि तो सारे बिलियनर चाइना और अमेरिका में क्यों हैं जहाँ पे कोई नहीं मानता इन बातों को? मैं नहीं मानता कि यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने तो कई सारी एनावेले तो वहीं से आई है। हमारे यहाँ तो तात्या बिच्छू ही हुआ करता था। एनावेले लाने वाले तो यूएस मार्केट के ही लोग हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ये मूवीज़ क्यों बनती हैं चाइनीज़ में? नहीं वो तो मैं आप फिर आप कहीं और ले जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वेटिकन सिटी चर्च ने एक्सोर्सिज्म के लिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम रखे हुए हैं, आज भी चलते हैं उनके। लिटरली ग्रेजुएशन, ओझाई का ग्रेजुएशन करवा के ऐसा चलता है उनका। गूगल करना, एक्सोर्सिज्म कॉलेजेस ऑफ वेटिकन सिटी चर्च अभी भी अवेलेबल है वो। ओके। कोचिंग चलती है कि भाई एक्सोर्सिज्म करवा लो और वो सब चलता रहता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बड़े मॉडर्न है, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि जो इन बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा जाता है, तो कहीं इस तरह, जैसे आप अंबानी जी के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह का जिक्र बहुत आता है कि वो बनारस गए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, एक मिला एक्सोर्सिज्म कॉलेजेस ऑफ वेटिकन, नीचे बीबीसी ने क्या लिखा है, ओपन डोर्स 250 प्रीस्ट्स। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी एक्सोर्सिज्म के, मैं कह रहा हूँ इलॉन मस्क वगैरह की बातों से भी नहीं लगता कि वो चर्च भी जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े एथियस्ट के पास इतना पैसा कैसे आता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे पास पैसा। देखिए, पैसे को और वशीकरण को आप दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहे हैं। आस्था, राम, नाम, काम, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, कि आप ऊपर श्री राम लिख दो तो वो काम और नाम जो है वो एक साथ जुड़ जाएगा। वशीकरण को और धन को आप इन दोनों को अलग अलग, अब देखिए वशीकरण का सीधा कनेक्शन सिर्फ धन से कभी है ही नहीं, और सिर्फ धन के लिए कभी वशीकरण होता भी ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे उसमें दूसरे प्रोस्पेक्ट, जलन की भावनाएं और ऐसी कई सारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। और देखिए, हर शहर, हर देश की एक मान्यता है, हम उसे और कुछ कहते हैं, वहाँ शायद और कुछ कहा जाता होगा। तो मुझे लगता है कि ये इस दुनिया में होगा सब है, जरूर। 100% है सर, 100% है। क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं, साइंस भी कहता है कि पैरेलल यूनिवर्स नाम की चीज़ है। जी जी। तो अगर पैरेलल यूनिवर्स है, मल्टीवर्सेस, मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम। इवन द मैथ विल सजेस्ट दैट कुछ यूनिवर्सेस में मैं और आप चॉकलेट के बने हैं। हो सकता है सर। एट द एंड ऑफ द डे मैथ्स पे भरोसा करते हैं ना, तो मैथ विल एडवाइज, क्योंकि मैं वाज रीडिंग इन वेरी डीपली, डेविड ग्रीन है, उनकी किताब है एक, तो उसमें वो कहते हैं कि इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, कुछ यूनिवर्सेस में आप जोकर हैं बने हैं, कुछ यूनिवर्सेस में आप कुछ बने हैं, कुछ यूनिवर्सेस में आप आपके कुछ बने किरदार हैं। अलग अलग होंगे, हाँ, हो सकता अलग है। अलग। मैं देखिए, इंसान जो है ना सिंह साहब, यार इतना डीप जाना है तो ये पहले ये नाप लेते हैं ना कि बरमूडा ट्रायंगल में कांड क्यों होते हैं। हम धरती पे होने वाली चीज़ों के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो जो एक अलग ही दुनिया है, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। तो एक बार ये भी पता लगा के देखते हैं ना कि क्यों आज भी बरमूडा ट्रायंगल में ये घटनाएं होती हैं, वो भी तो एक किस्सा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, वो डिस्कस करके फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। एक ये कथा है जिसमें एक महिला होती है, वो गोरी महिला गोरे पति के लिए अपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने घर पे करती है, और उसकी नाव समुद्र में डूब जाती है, केवल वो बच जाता है। तो वो बड़ी फेमस कथा है कि मतलब उस महिला के उस मंत्र के जाप की वजह से उसका जीवन बच गया था। ऐसी एक कथा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थी एक समय में। एक बात बताइए, आपको बहुत सारी नौकरियाँ करी, सेल्स में, डोर टू डोर, पढ़ाया भी है आपने, सबसे ज़्यादा जीवन के बारे में किस नौकरी ने सिखाया आपको? डोर टू डोर सेल्स। अच्छा। डोर टू डोर सेल्स, क्योंकि जब आप किसी और का दरवाज़ा खटखटाते हैं और आप उसे बोलते हैं, मैं वाटर प्यूरीफायर बेचा करता था, यूरेका फोर्ब्स का एक्वा श्योर आता था उस समय में, नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्यूरीफायर, छोटा वाला 2750 उसकी उस समय प्राइसिंग हुआ करती अगर थी। महाराष्ट्र में बेचा होगा तो आपने मेरे घर भी आया। महाराष्ट्र में हमारे घर में हमने ऐसे ही खरीदा था, डोर टू डोर में खरीदा था। तो दरवाजा हम खटखटा रहे थे, एक्सक्यूज मी दीदी, भाई साहब जी, मैं राहुल भार्गव, यूरेका फोर्ब्स से नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्यूरीफायर, आप कुछ यूज़ करते हैं? तो जब आदमी दोपहर 1 बजे दरवाज़ा खोलता है ना साहब, 90% आदमी गाली देता है, और वहाँ आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी औकात क्या है, आप हो कौन। और मैं तो डर के भाग गया था, घर आ गया। तो मेरे टीम लीडर हुआ करते थे, तेज सिंह सोलंकी, वो मुझे बोले, चल तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ काम करना। तो मैं उनके पीछे खड़ा हुआ, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनको भी गाली पड़ी, तो मैंने बोला इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, इसको भी गाली पड़ती है। तो फिर ये मेरे लिए बड़ा नॉर्मल हुआ। तो जीवन के बहुत सारे फैक्ट्स मुझे उस डोर टू डोर सेल्स में समझ में आए कि बॉस, एक मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है,
मतलब एफर्ट तो आपको डालने हैं। अब आप स्मार्टली डालो, हार्डवर्क करो, वो आपका मैटर है, बट एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। एफर्ट डालने के अलावा दूसरी चीज़ समझ में आ रही है कि बेइज्जती नाम की कोई चीज़ नहीं होती लाइफ में। बेइज्जती इज जस्ट अ फीलिंग कि भाई चलो कोई बात नहीं, रिजेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, जस्ट अ फील। तो ये कुछ फैक्ट्स मुझे डोर टू डोर जॉब्स में बड़े समझ में आए। अभी भी एक वो लिखना जरा कि नारायण मूर्ति ने आज फिर बोला है अच्छा कि 72 घंटे तक काम करना चाहिए। आज उन्होंने आई फिर डोंट छेड़ा है बिलीव इन सबको। दैट, आई डोंट बिलीव इन नहीं दैट। आप सुनिए तो सही, आई बिलीव इन हिम, सो आई विल टेल यू व्हाई। कि वो कह रहे हैं 72 घंटे तक काम करो। राइट। 9 to 6 कल्चर, चाइना बहुत आगे बढ़ जाएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप 72 घंटे तक काम करो, और जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उससे कुछ नहीं होता। दैट्स व्हाट ही जस्ट सेड टुडे। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। आप 72 घंटे का, जैसे बचपन में 4 घंटे माँ पढ़ने बिठाती थी, आप किताब लेके बैठे रहते थे 4 घंटे में कुछ नहीं उखाड़ पाते थे। लेकिन उसी जगह पर आप ईमानदारी से आधे घंटे पढ़ने बैठते थे और आप 2 पार्ट पढ़ के फ्री हो जाते थे। मैटर करता है आप 9 to 6 काम करिए, 10 to 7 काम करिए, 8 घंटे का वर्किंग आवर, 9 घंटे बहुत होते हैं। 9 घंटे आपको मेरे को एक दूसरे को देखना है, बहुत बड़ा समय है ये। जितना समय आप अपने घर पे बीवी और माँ के साथ नहीं बिता पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मैटर करती प्रोडक्टिविटी। आवर्स बढ़ाने से बेटर है, मुझे ऐसा लगता है, मानी मतलब बहुत सम्मानी है नारायण मूर्ति जी हमारे लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए आवर्स बढ़ाने से बेटर है प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जितने तरीके हो सकते हैं उनको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, आई एग्री विद श्री नारायण मूर्ति जी। उसके पीछे कारण ये है, इसका लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जी हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा कि महिलाएं जो है वो बच्चा और घर के अलावा उनको और भी बहुत सारे काम करने चाहिए। एब्सोल्युटली ट्रू। फिर उन्होंने कहा कि वर्क आवर्स जो होने चाहिए वो अपने हिसाब से होने चाहिए। ऐसे बड़े सारे उन्होंने बातें बोली एक इंटरव्यू में बैठ के। ठीक है। अब मैं गांव की या मैं शहर की या मैं एक ऐसी महिला हूँ जो ऑलमोस्ट आलसी हूँ, हाइपोथेटिकली, ठीक है। अब मैंने उठाया कि यार, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत सिलेक्टिव होता है ना, सिलेक्टिव होता है। मैंने उठाया कि महिलाओं को बच्चे और चूल्हा नहीं करना चाहिए, पहला, शी इज़ राइट। दूसरा, कम से कम काम करना चाहिए, एब्सोल्युटली ग्रेट। 2-3 चीज़ मैंने अपनी सिलेक्टिवली उठाई और खत्म। वही प्रियंका चोपड़ा उसी इंटरव्यू में कहती हैं कि जब मेरा वो, अभी कोई रिसेंटली एक मूवी आई है उसकी, 2 प्रेसिडेंट थे उसमें, कहती मेरे एक सीन के लिए मुझे 16 घंटे काम करना पड़ा लगातार, तब जाके वो सीन परफेक्ट हुआ। कुछ दिन, 4-4 दिनों तक मैं दलदल में फंसी रही और वो शूट करना पड़ा था मुझे। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? जो एक साधारण बच्चा है ना, आपकी ये बात सुनेगा कि 9 to 6 आवर्स प्रोडक्टिविटी आ जानी चाहिए, चले बस बेटा, समझ रहे हो? जैसे आपने कहा 4 घंटे बच्चा बुक लेके बैठा है, अगर वो 4 घंटे इंटेंशनली बैठा है या बिठाया गया है, दो अलग अलग बात है ना। अगर वो इंटेंशनली बैठा है तो उससे बड़ा ब्रेनी कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आधे घंटे वो कर पा रहा है। That's the अगर उसने 4 घंटे पुश कर दिया उसको, तो नो वन विल दैट बीट इज द पॉइंट कि नाउ हियर इफ यू आर, बिकॉज क्या होता है, कोई भी रूल जब अप्लाई होता है ना तो वो सबके लिए हो जाता है। अगर बट द मोमेंट यू से एन एम्प्लॉय शुड नॉट डू दैट। नो नो एक अब आप समझिए मेरी बात को, 9 घंटे में प्रोडक्टिविटी देता नहीं है, आप समझ रहे हो ना, वो एंटाइटल्ड है, ओके है ना, इज एन एंटाइटल्ड पर्सन, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब आपने बोला भाई ये टास्क कर दियो, वो 9 घंटे उसने बोला ब्रो कल करूंगा अब मैं। तो अगर वो ये टास्क 9 घंटे में नहीं कर पाया है, जो कि हो सकता है कि अगले पिछले 5 घंटे में भी हो सकता था, तो वो अगले 3 घंटे में भी नहीं कर पाएगा। राइट। यहाँ पर सारा खेल जो है ना वो माइंडसेट और रिजल्ट्स का है। यू थिंक वी शुड फायर देम? No, not fire. Then? We need to, जैसे whenever I go to Google office or the big offices across India or even the Asia Pacific, I found that lot of companies, even in Indore, I belong to Indore, तो वहाँ पर कई सारी IT companies के पास ना dedicated counseling rooms होते हैं. So that's not a counseling room, that's a discussion room. So in that discussion room, जैसे कोर्ट, जैसे चर्च में कन्फेक्शन रूम हुआ करता था, अभी भी है, तो उसमें ना जाके बच्चा अपनी बात बताता है। कई बार जैसे हमारे यहाँ पे मैं सैटरडे को 2 घंटे बैठता हूँ जस्ट टू डिस्कस विद कैजुअल डिस्कशन विद द पीपल। तो मुझे उसमें समझ में आता है कि यार ये जो लड़की जो काम कर रही थी पिछले 2 महीने में इसका रिजल्ट पूरा डाउन हो गया। कुछ हो रहा है क्या इसके साथ, कुछ चल रहा है क्या इसके साथ, चलो एक बार बैठ के बात करते हैं। जस्ट अ कैजुअल डिस्कशन, हम चाय पीते हैं, बात करते हैं, बातों में से खोद के फिर निकालते हैं कि अच्छा ये वाली भसड़ थी, अच्छा ये इशू आ रहा है, अच्छा ये मैनेजर परेशान कर रहा है, अच्छा ये इशू आ रहा है। सो वी नीड टू डू द रिजल्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। सो बेटर, इट इज़ नॉट अबाउट फायर। देखिए एम्प्लॉय जो होता है ना वो असेट होता है आपके, नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, आई एग्री। 80-20 का रेशियो जो किसी ने बनाया है ना, मैं उस बात पे भी विश्वास, मैं उस बात पे जापानीज हाँ, मैं उस बात पे पूरा विश्वास रखता हूँ। ये परिवार में भी काम करता है, ये ऑफिस में भी काम करता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि चूंकि स्ट्रेंथ नाम की भी एक चीज़ होती है, कल्चर नाम की भी चीज़ होती है, सबको तो हम एक जैसा नहीं बना सकते, और ना ही दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग एक जैसे हैं। हमें उन लोगों पे काम करना पड़ता है जो जेन्युइनली अच्छे हैं लेकिन किसी कारण से वो बेकार हो गए हैं, उनके रिजल्ट्स कम आ रहे हैं। जब हम इस पर रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो हमारे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद भी अगर टाइम देने के बाद इफ द पर्सन इज, ऑर्गेनाइजेशन में वैसे भी पॉलिसी होती है कि अगर आपने इतने टाइम में रिजल्ट्स नहीं दिया तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट। अब आप इसी को गूगल से बाहर आइए, बड़ी कंपनी से बाहर आइए। ओके। टैक्सी वाली जो जॉब कर रहे थे आप, है ना, जहाँ पे
जो लोग जॉब करने आ रहे थे कोई भी IITian नहीं था, कोई बड़े, क्योंकि जो बंदा IIT क्रैक कर लेता है या हाइपोथेटिकली किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन भी कर लेता है, मींस इज वेरी सिंसियर, राइट, पहली शर्त वो पूरी करके आया है तब वो उसको जॉब मिली। बिल्कुल अब क्या है भैया, हमने जो लोग रखे हैं कोई साला BA भी पास नहीं है, सही बात है ना, उन्होंने नहीं किया इसीलिए इस जॉब में आए हैं, वो कभी कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने लाइफ में, सॉरी टू यूज दैट टर्म, इसीलिए इस जॉब में आए, उनको भी आप वैसे ही ट्रीट करोगे। तो अगर वो भी व्यक्ति नारायण मूर्ति की बात सुन रहा है या प्रियंका चोपड़ा की बात सुन रहा है या शाहरुख खान साहब की बात सुन रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वही वाली बात है, पेस्ट से टूथपेस्ट के डब्बे से निकाल दो पेस्ट, बोलो ले भर के दिखा। तो ये वही वाली बात है कि जब आप जनरलाइज करते हो कि नहीं 9 to 6 इज गुड इनफ, तो यू आर टॉकिंग अबाउट हाईली मोटिवेटेड पीपल। 9 to 6 इज गुड इनफ फॉर एवरीबडी इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली। जैसे जेफ बेजोस ने कहा कि मैं 10 बजे काम पे बैठता हूँ और 4 बजे लैपटॉप बंद कर देता हूँ, अगर 4 बजे 4:30 बजे भी कोई निर्णय आता है तो मैं लैपटॉप बंद करके बोलता हूँ 5 बजे कि भैया ये फैसला कल होगा क्योंकि आज मैं और नहीं सोच सकता। ये बात वो एम्पायर खड़ा करने के बाद दैट्स माई पॉइंट, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट, एंड आई एम एन एम्प्लॉई एट द एंट्री लेवल। अब मैंने जेफ बेजोस का इंटरव्यू सुन लिया, तेरा भाई आज 9 बजे आएगा, 5 बजे लैपटॉप बंद करेगा और चलता बनेगा। यहाँ पर फिर उस जगह पर फाउंडर है ना ऑर्गेनाइजेशन का, देखिए क्या होता है, अगर आप कल्चर नहीं बनाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो समय बदल रहा है। आज जिस इवेंट में मैं दिल्ली आया, यशोभूमि में जो गूगल का इवेंट था, हम यही बात कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुशील जी, इसको थोड़ा एकेडमी से कनेक्ट करूंगा कि टीचर है, मान लेते हैं 30 साल का, वो पढ़ा रहा है, 20 साल बाद भी वो 50 साल का हुआ, वो वही पढ़ा रहा है। स्टूडेंट सेम एज का आ रहा है, 16 से 20 वाला या 20 से 25 वाला। स्टूडेंट की एज रिपीट होती जा रही है, टीचर की एज बढ़ती जा रही है। अब ये जो टीचर है ना, ये है मान लेते हैं फाउंडर, और ये जो स्टूडेंट है ना, ये है एम्प्लॉय। अब ये फाउंडर को जो है ना, वो फाउंडर जो है वो इस पर डंडा मारेगा, तुम्हारे से पहले की क्लास ऐसी थी, वो इतनी मेहनत करती थी, तुम ये भी नहीं कर पाते हो। बट दिस फाउंडर हैज टू अंडरस्टैंड द जनरेशन इज चेंजिंग। either you are talking about anything, but they are watching the videos, they are watching the reels, they are watching the different blocks. एक व्यक्ति के कहने पे फर्क नहीं पड़ा, बट बाकियों के कहने पे भी फर्क पड़ता है। तो माइंडसेट जो होता है यहाँ पे, फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाहर के ऑरा से ज़्यादा वो अपने रिजल्ट्स पे काम करे, और उसका रिजल्ट 3 घंटे में लाया जा सकता है या 30 घंटे में, ये उसका खुद का निर्णय होना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि एम्प्लॉय के लिए मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, उसका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उसको, तो वो स्विच कर लेगा। मैं दोबारा अपने सवालों पे चलूंगा, बट वही वाली बात है, आप गूगल के थॉट प्रोसेस को आप ले जा रहे हो अपने टैक्सी वाले बिजनेस में, और बोल रहे हो कि वहां पे मुझे वो फिक्स वो करना पड़ेगा। व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉल सेंटर, एक कॉल आया मेरे पास, एक एग्जांपल, एकदम रियल एग्जांपल। एक उस कॉल सेंटर में जो व्यक्ति अपना टारगेट नहीं करता होगा उसको टॉलरेट करते थे। मैं वही बता रहा हूँ कि उसी का एक एग्जांपल ले रहे थे। मेरे पास एक कॉल आता है रात को, और मैं उस समय, मतलब ये जब रिजाइन किया था, देन आई जॉइन एयरटेल DTH, तो हिंदी वाला काम करता था मैं। मेरे पास एक कॉल लैंड होता है रात को 1:30 या 2 बजे, एक साउथ इंडियन आदमी का। उस समय मुझे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, थोड़ी भी नहीं आती थी। अब मैं वैसे ही बेकार एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आता था, ठीक है, क्योंकि वही जल्दी जाने वाला मैटर, मेरा टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूँ, आपकी कॉल ले लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि वो बेकार एम्प्लॉयज, नहीं, वो बेकार एम्प्लॉयज था क्योंकि मैं रिजल्ट नहीं दे रहा था ना। मेरे AHT कंट्रोल करी जाती थी, तो AHT कंट्रोल नहीं करता था मैं। तो अब मेरे पास एक कॉल लैंड होता है और वो मुझे अंग्रेजी में पूछता है कि हाय माय नेम इज़ ये एंड आई एम फेसिंग एरर B001 ऑन माय TV स्क्रीन एंड दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। तो कॉल सेंटर में क्या होता है, आंसर सामने लिखे होते हैं, सिस्टम पे लिखे होते हैं, तो एज इट इज़ पढ़ के मैंने उसको सुना दिया। बट उसने मेरे से सवाल कर लिया, ये एरर आई कैसे, वो वहाँ नहीं लिखा था, वो सॉल्यूशन लिखा था। अब उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, मतलब उसका आंसर बहुत सिंपल था, बट मुझे बोलना नहीं आया, तो मैंने कुछ भी ऊट पटांग बोल दिया कि द सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम स्काई, जिगजैग मोशन, ये वो ऐसे करके बोल दिया। अगले दिन 400 लोगों के फ्लोर पे मेरा कॉल सुना दिया। मैं एकदम, इज्जत मेरी ख़त्म, मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे लगा शायद मेरा मैनेजर मेरे को बिठा के काउंसिल करेगा कि बाबा क्या कर रहा है तू, अगली बार अंग्रेजी का कॉल आए तो एस्केलेट करके किसी सीनियर को दे देना। बट मेरे मैनेजर ने मुझे बोला, राहुल ये बिल्कुल नहीं चलेगा, जाओ तुम घर। आई वाज लाइक कि एक मौका तो मुझे देता, हो सकता है कि मैं सुधर जाता। दैट राहुल भगा दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। फिर एक काउंसलिंग जॉब में गया मैं, सुरेंद्र भाटी नाम था उस बंदे का। उसने मुझे 3 महीने सिर्फ बोलना सिखाया, तू काम कर, तू 3 महीने काउंसलर मत बन राहुल, तू 3 महीने रिसेप्शन पे काम कर, तेरे को सैलरी नहीं भी दूंगा मैं काउंसलर वाली, तो रिसेप्शन पे काम कर और ये स्किल सेट खड़ा कर ले। वही वाली बात है ना कि आई अगेन डिसएग्री विद यू। ओके, राइट, राहुल ने जब ज्वाइन करा, जब उसको ट्रेन कर रहे थे, वही दिन उसकी अपॉर्चुनिटी के शुरू हो गए थे। राहुल अपने टर्मिनेट होने के दिन कंपनी सवाल नहीं पूछ सकता कि मुझे टर्मिनेट क्यों कर रहे हो। नहीं, राहुल की अपॉर्चुनिटी हर दिन शुरू हो गई थी कि उसको जब हर चीख के उसके टीम लीडर ने बोला कि राहुल ये ट्रेनिंग है, इस पे ध्यान दे, राहुल ने तब ध्यान नहीं दिया।
आप समझ रहे हो ना, ट्रेनर ने बोला ऐसे हैंडल करते हैं, ये होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज No. ट्राई एंड ट्रेन देयर नो एम्प्लॉइज। द पॉइंट इज द मोमेंट एम्प्लॉय गेट्स टर्मिनेटेड, देखा आप उसको ये ट्रेन कर सकते हो कि भाई ये लिखा है, इसको प्रॉपर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, उसका जो खुद का सेल्फ कम्युनिकेशन है आप उसको इतनी जल्दी नहीं सिखा सकते, राइट? So why should, as I said, that Mr. Bhati put you on the reception and paid you less? So if I'm paying you top-notch salary, which is market standard, why should I tolerate a low-standard employee? Why not I just तो एट द fire टाइम him? ऑफ द हायरिंग आप बिल्कुल उसे मना कर दीजिए ना। एट द टाइम यू आर At the हायरिंग time of the hiring, hypothetically, I hire you as a, let's say, as a intern. कि भाई तू कोशिश करके देख। सेम चीज जो आपके साथ हुई थी, तो कोशिश करके सीखने की कोशिश करके देख। आप हायर हुए, आपने कोशिश भी करी, आपको बार बार सिखाया गया, ब्रो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, बिकॉज देयर इज अ पर्सन लिटरली देयर टू टीच यू दैट। इफ द पर्सन हैज गिवन द बेस्ट टू द टीचिंग, और बेस्ट और नॉट बेस्ट, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपने सेट कर लिया कि भाई इस बंदे पे 30 दिन लगाऊंगा मैं, 31वां नहीं लगाऊंगा, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है फिर। और उस समय जब वो आपको ट्रेन कर रहा था तब ऑक्यूपाइड थे अलग अलग थॉट्स से कि मेरा फोन कहाँ है, मेरी रील नहीं देखी मैंने, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यू कैन नॉट डिफेंड अनडिफेंसिबल। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप इसमें वही कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू एंटर दैट इंडस्ट्री, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक देयर साइड। आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इफ यू आर एन इंटर्न एवरी डे फॉर अ मंथ यू आर गेटिंग ट्रेन्ड। अब तुझे मैं लास्ट 31st डे को बोलता हूँ मेरे भाई नहीं हो पाया, थैंक यू वेरी मच, जा सर एक मौका और देते आप, राइट। बेटी एक 30 के 30 दिन मौका तो था ये तेरे जो सामने। 30वें दिन आपने उसको आखिरी मौका दिया ना, ये आप साइकोलॉजिकली उसको 20वें दिन बोल दो। हाँ। और जब वो 20वें दिन आपसे डू बोलेगा यू थिंक पीपल डोंट से दैट? see we have the team and even in my organization, even in the Shikunj, the we are following this culture and 7 साल हो गए लोगों को, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, हनुमान जी की कृपा से छोड़ नहीं रहे हैं, अच्छी बात है। सो वाई दे स्टे विद अस, ये अभी तक काम कर क्यों रहे हैं? तो अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई हाइक नहीं दे रहा होगा, कॉम्पिटिटर हायर नहीं करना चाह रहे होंगे, दे आर वेरी मच मतलब गेटिंग गुड पैकेजेस, इवन कई बार आ भी जाते हैं कि सर देखो आप मुझे 8 दे रहे हो LPA में, वो मेरे को 12 देने के लिए तैयार है, अब क्या करूँ आप मुझे बताओ। तो यहाँ पर ना सारा खेल जो होता है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, सिस्टम का होता है। आपके सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनना पड़ता है, इतना एम्प्लॉय फ्रेंडली बनना पड़ता है कि उसकी प्रॉब्लम समझो, और अगर उसकी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, वो फिर भी ऐसा कर रहा है, तो बिल्कुल भगा दो। जैसे जब आप हार्डकोर सेल में थे, जब आप डोर टू डोर जाके बेचते थे, आपको लगता है एम्प्लॉय फ्रेंडली बनता अगर आपका बॉस नहीं, सिर्फ नंबर चलता है वहाँ, सिर्फ नंबर आई रेस्ट माई केस, माय लॉर्ड, आई डोंट वांट टू टेक वहाँ दिस सिर्फ मैटर एनी नंबर चलता फर्दर, क्योंकि जब आप हार्डकोर सेल्स में हो ना, तो आप ये एम्प्लॉय फ्रेंडली, आप गूगल में कोडिंग कर रहे हो तो एम्प्लॉय फ्रेंडली हुआ जा नहीं सकता सर, है। वहाँ भी नहीं हो सकता, वहाँ भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। हाँ, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि आप कुछ ऐसा करो जहाँ पे आपको ब्लडी आपको सेल डिलीवर करने हैं, वहाँ पे तो नंबर्स मैटर करेंगे ना, वहाँ बिल्कुल- पे बिल्कुल तो matter अगेन करेंगे। जो बातें आप कह रहे थे, वो जो सेल वाला लड़का है ना, वो भी लिटरली लेगा। दैट्स द प्रॉब्लम, कि वो भी लिटरली लेगा कि नहीं नहीं इनकी बात तो से, बिकॉज यू आर स्पीकिंग। आई पर्सनली फील LinkedIn is a super biased place to be at Okay. against the employers. Reason, what's the reason behind it? The reason is it's employee very employee friendly. Okay. एम्प्लॉयर से कोई बात नहीं करता, आज मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, मुझे टर्मिनेशन, बिकॉज अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे टर्मिनेट कर दोगे, आई विल स्क्रू योर कंपनी, आई विल राइट एवरी शिट I पॉसिबल, can बट आई विल understand your- नेवर राइट कि मैं क्या कर Against रहा the, था। even against the employee you can, if you are मैं writing- नहीं, एम्प्लॉयर तो लिख नहीं सकता, वो तो बेचारा उसके हाथ में है, वो तो खत्म है। लिंक्डइन पे तो कुछ नहीं कर सकता वो, है ना। और एम्प्लॉय लिखता चला जाएगा, और एम्प्लॉय एक जगह नहीं लिखेगा हाँ, कि मैंने इतने स्क्रू अप्स करे थे इसलिए मैं टर्मिनेट हुआ हूं। वो तो बिल्कुल है सही ना, बात वो है। कभी नहीं ये लिखेगा। तो हमारे साथ भी होता है। हाँ हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम कैन से, कि अगर मैंने आपको एज एन एम्प्लॉयर मैंने आपको ज्वाइनिंग दी 1 तारीख की, लेकिन आप नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपका, लेकिन आप आने के लिए तैयार हो और मैंने एंड मोमेंट पे आपको मना कर दिया, तो आप मेरा बहुत कुछ कर सकते हो। सो एट द टाइम, ये वो अगेन हम 2 अलग अलग सिरों पे बात कर रहे हैं, बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इकोसिस्टम के अंदर ना जैसे एक कल्चर अभी बीच में अभी भी चल रहा है, 4 जगह का ऑफर लेटर ले लिए, 5वीं जगह भी चले गए, वहाँ भी छोड़ दिया। सो अब और ये वो जो इंटरव्यू में झूठ बोलना दबा के, ओ माय गॉड, इट्स सच अ लाइक इतना इरिटेटिंग लगता है ना जो झूठ बोला जाता है दबा के, इट्स सो इरिटेटिंग। इस पे तो लिंक्डइन पे तो लिखना, इलॉन मस्क ने बोला है कि मैं लिंक्डइन खरीद के बंद कर दूंगा। मैं खरीदूंगा और इसको बंद कर दूंगा, खरीदूंगा इसलिए मुझे बंद करना है ये। इलॉन मस्क ऑन लिंक्डइन कल इतना लिख दे क्या बोला एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू मिसकोट हिम। क्या बोला है उसने? क्रिंज प्लेटफॉर्म बोला था, सबसे बड़ा क्रिंज प्लेटफॉर्म है ये। बहुत लंबा इंटरव्यू दिया था लिंक्डइन पे उसने कि बकवास है। इट्स लाइक यू नो ही जस्ट गोज क्रेजी अबाउट। विकिपीडिया पे मेरे और मस्क के विचार बड़े मैच करते हैं। Okay. ऑन विकिपीडिया, ऑन लिंक्डइन, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज। ये जो एंटरप्रेन्योर वाली लीप थी आपकी 2013 के बाद, जी। तो आपके गुरुजी ने पुश किया या आपने कुछ और किया था? मैं थोड़ा बहुत पैसा आ गया था, सो आई वाज, एक दोस्त मेरे हैं
तो मैंने सोचा यार कुछ साथ में मिलके करते हैं, तो हम दोनों वीडियो, उस समय स्मार्टफोन का मार्केट अचानक से बूम आ रहा था, सैमसंग ने कॉर्बी लॉन्च करा था, वीडियोकॉन भी आ गया था मार्केट में, तो मुझे पता चला वीडियोकॉन डीलरशिप दे रहा है, तो मैं चलो पता करके आते हैं कितने की टीवी dealership वाला जो है। नहीं फोन्स में आया था वीडियोकॉन। अच्छा, वीडियोकॉन हाँ, फोन phones वीडियोकॉन में- बंद हो गया ना शायद, उसी टाइम मतलब 2-3 साल चल के बंद हो गया था फोन और कंपनी बंद हो गई। ये वीडियोकॉन, तो अभी भी एक्टिव अच्छा, active है, हाँ, बट उसका फोन जो था वो उस समय नया नया स्मार्टफोन आया, तो उस समय सब लोगों ने स्मार्टफोन ट्राई कर हाँ, रहे थे, नए नए everybody, ब्रांड हाँ, आए थे, तो ईवी स्कूटर जैसा अभी चल रहे हैं ना, वैसे वो एकदम उस टाइम पे वाला मार्केट था वो। तो उस समय पर मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू अ पर्सन, उनका नाम अजय जी है, अजय पाल जी। तो अजय पाल जी के पास में हम लोग गए और वहाँ बैठ के हम बात कर रहे थे, तो वहाँ एक व्यक्ति आया हुआ था, उनका नाम है एल्फ्रेड फर्नांडिस। तो एल्फ्रेड वाज इन साउथ इंडियन मैन, यू नो, डार्क कॉम्प्लेक्शन, पूरा ब्लैक, अलग ही मतलब पर्सनालिटी अलग ही दिख रही, और अच्छी 6 फीट के आसपास की हाइट थी, बड़ा टॉल बंदा दिख रहा था। तो बड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे सूट बड़े इंस्पायर करते थे शुरू से, तो मेरे पास उसको मैंने पूछ ही लिया, हाथ में लगा आप करते क्या है क्या, तो ही सेड बोला आई एम वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट। लाइक अच्छा, हाउ आई कैन जॉइन द माइक्रोसॉफ्ट, बोले ग्रेजुएशन में क्या है ही नहीं, फेल हूँ मैं तो बोले 12वीं में सप्लीमेंट्री मैथ्स में, 10वीं में सप्लीमेंट्री थी, वो सब छोड़ो था, और बताओ, तो बोले ठीक है दूसरे भी रास्ते सर्टिफिकेट बनवा ले। कोई मिलते हैं, बोले कभी देखेंगे कभी फ्यूचर में। तो उसने फिर मेरा नंबर उस डीलर से लिया, 2-3 दिन बाद आई गॉट ए कॉल बाय हिम, बोले अच्छा तुम मुझे मिले थे, मैंने कहा हाँ मुझे याद है। देन ही इंस्पायर्ड मी कि राहुल एंटर इन एकेडमिक्स, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इस सेक्टर में बहुत आगे स्कोप है। एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक कि यार मैं क्या ही कर लूँगा एकेडमिक्स में, मैं क्या फालतू आदमी हूँ कुछ भी। तो वहाँ से मतलब वहाँ से बिजनेस की शुरुआत हुई, वो पहला कदम आया कि चलो भाई, एल्फ्रेड ने कहा 1 साल मुझे दो, मेरे साथ घूमो, कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन लर्निंग मिलेगी। ठीक है ट्राई करते हैं। तो वो 1 साल जब एल्फ्रेड के साथ में घूमा, तो वहाँ पर बहुत लर्निंग करी उसके साथ, और फिर एकेडमिक्स बिजनेस में शुरुआत करी अपनी। तो वहाँ से आर डॉट वेंचर्स की फिर शुरुआत हुई। आप जॉब भी कर रहे थे, शायद फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, जी। तो मून लाइटिंग बोलते हैं वैसे इसको। कैसे किया आपने ये? देखिए, जब आपके परिस्थितियाँ खराब रहती हैं ना, आप सारे हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, कहाँ से पैसा आ सकता है, कैसे आ सकता है, और सब व्यक्ति करते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, अगर कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो तो जब मैं ये कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे ना इंदौर में आईफोन नया नया, मतलब एप्पल मार्केट एकदम इंस्पायर करके हमारे स्टोर ओपन हुआ था, लोग बड़े आईफोन खरीदते थे। तो मैंने देखा यार लोग आईफोन खरीद रहे हैं, लेकिन लोगों को ना आईफोन चलाना नहीं आता है, आईपैड खरीद रहे हैं, चलाना नहीं आता है। तो मेरे दोस्त जो हैं निशांत, उनके साथ मिलकर मैंने कहा अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लेट्स गिव देम द ट्रेनिंग। तो हमने हमने और सचमुच में लोग अब ट्रेनिंग के लिए आए आपके आप पास? सर आपको लग रहा है, बट आई एम सीरियसली सेइंग, लोग मैकबुक चलाना सीखते थे, एंड इट वाज अ टाइम जब लोग मैकबुक चलाना सीखते थे, और लोगों ने मैकबुक चलाना हमसे सीखा। अच्छा, मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। मैं ना अज्यूम करके चलता हूँ कि लोग स्मार्ट हैं, फिर मैं पूछते, जैसे अभी एक भाई साहब है, वो एआई पे ट्रेन कर रहे हैं कि एआई कैसे यूज करें, है ना? तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इसमें ट्रेनिंग क्या जरूरत पड़ती है, लाइक एआई इज देयर, यू नो, गूगल की कौन कौन से एआई हैं, जाओ, एआई ही है, उसका काम ही है आपका काम करके देना। तो वो कह रहे हैं तुम तो धंधा बंद करवाओगे मेरा। और उनकी बड़ी अच्छी एकेडमी चलती है, 700-800 स्टूडेंट। बेसिकली एआई पे ट्रेन करने का मतलब ये है कि उसको आपके बिजनेस से थोड़ा सा कनेक्ट कर देना, कि भाई जैसे मान लेते हैं आप स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, अब एआई तो बाजार में चल ही रहा है, ऑलरेडी ओपन मार्केट है, तो स्कूल के इकोसिस्टम के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स व्हिच वी कैन यूटिलाइज। दैट्स माय पॉइंट कि भैया टूल ही तो है। नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। कई बार जैसे आज अगेन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लोग मेरे जितने स्मार्ट होंगे, नहीं, तो हाँ, टूल पे जाएंगे, बोल कर सकते लेंगे, हैं ये कि गड़बड़ है, ये ये गड़बड़ मेरी है। assumption अब आप गड़बड़ है। इमेजिन करिए, हाँ। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, भारत नहीं, के लीजिए Sorry। भारत के एक प्रतिष्ठित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर आज इस इवेंट में बैठे थे जहां मैं गया था। अभी हम निकालेंगे। हाँ। इवेंट भी कितना बड़ा था, और जिसकी मैं बात, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द आईआईटी एनआईटी लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना, उनके सामने गूगल ने एक टूल बनाया, मतलब का डेमो दिखाया, तो हमने तो देखा हुआ था, हम तो बैठे हुए थे, नहीं वैसे क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा भी हो सकता है ना, 2 साल पुराना टूल है, तो यार मतलब हम तो अभी तक, सर क्या कर रहे हो आप सर, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे हो। हाँ, तो अब वेरी मतलब इतने सारे स्टूडेंट कम्युनिटी लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल की पोजीशन, बट स्टिल डजंट नो अबाउट इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पर ज़रूरत लगती है फिर ऐसी जगहों की जो उन्हें बता पाए कि हाउ यू कैन कनेक्ट इट। इसी मुझे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वो याद आता है, सुंदरकांड में समुद्र जो होता है वो भगवान राम के पास आता है और वो कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब वो ताड़ना मतलब शिक्षा होती है, तो शायद उनको भी शिक्षा ही चाहिए थी। भाई शिक्षा मतलब सिखाना होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फैमिली प्रेशर भी फील करते हैं, और चलिए फैमिली प्रेशर से बाहर आते हैं। जब आपको कब फील हुआ दैट यू हैव मेड इट, कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? सुनील जी, क्या होता है कुछ लोगों के लिए ना पैसा बहुत सक्सेस मैटर करता है, मतलब देखिए सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। चूंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा नेगेटिव टाइप का आदमी था, तो मेरे लिए सक्सेस का जो मतलब था ना, वो पैसे से पहले सम्मान था। अच्छा। कि यार मुझे मतलब यार जब लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे ना, मतलब मैंने कुछ उखाड़ा है अपने जीवन में, पैसा फिर मैं कमा लूँगा। तो
जब मुझे अवार्ड्स मिलना शुरू हुए बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरुजी एंड हनुमान जी, तो जब मुझे अवार्ड्स मिलना शुरू हुए, जब आईआईटी ने बुलाया ऐसे मेंटोर बुलाया, आईआईएम ने मेंटोर कई कई मतलब टुडे आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 1495 प्लस सेशंस अक्रॉस इंडिया। तो जब जब ये शुरुआती दौर में जब बड़े इंस्टीट्यूशन के टैग मेरे पास आए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक नाउ आई एम डूइंग द सेम विच आई वांटेड टू डू। और जब आईआईटी ने मुझे फिर जब इनवाइट करा था, वो आईआईटी इंदौर का वो दिन था, और जब टेडेक्स मेरा पहला टेडेक्स ही आईआईटी में हुआ था, तो उस समय मैं अपनी मम्मी को फिर मेरे साथ लेके गया था, एंड दैट डे आई रियलाइज़ कि मैंने कुछ उखाड़ा है अपने जीवन में। तो वो एक दिन था जहाँ से मुझे लगा कि यार हनुमान जी के पास Are you married? Yes, I'm married. And your wife, like, do you think that she also feels कि you're successful? Yes, actually. अच्छा। हाँ, मतलब यूजुअली बीवियों को लगता है अरे ठीक है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि उनसे मतलब वो क्लासिकल सिंगर हैं, तो शास्त्रीय संगीत में हैं, तो उन्हें सबसे अच्छी बात है कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं 30 दिन में से 7 दिन 8 दिन 10 दिन बस शहर में रह रहा हूँ, बाकी 20 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट्स में घूम रहा हूँ। जब वो मेरे स्टेटस देखती है ना, तो किसी का कुछ आए या नहीं आए, बीवी का तो आ ही जाता है, और बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये रिकग्नाइज, मतलब ये वो But don't करे। you miss like यार 20 दिन बाहर रहना पड़ता नहीं, है? बिल्कुल मिस करता हूँ। मेरा 2 महीने पहले, मतलब मेरी एक बेटी है 7 साल की, और 2 महीने पहले मेरा बेटा भी हुआ है हनुमान जी के पास है, तो मिस तो मैं करता हूँ, लेकिन देखिए कर्म भूमि होती है, और मुझे लगता है कि मैं जब वहाँ हूँ, जब आपने कहा ना, जब मैं वहाँ हूँ तो मैं सिर्फ वहाँ हूँ, लेकिन जब मैं फील्ड पे हूँ तो मैं सिर्फ फील्ड पे हूँ। कभी शक नहीं किया उन्होंने आप कितने दिन बाहर घूमते हो? अरे तुम्हारे बहुत किया चक्कर साहब, चल रहे बहुत होंगे। किया साहब, बहुत पक्का बहुत तुम्हारा किया, चक्कर चल रहा है। बहुत किया, 50-60 बार किया होगा। अच्छा। बहुत ट्राई किया, और हर बार सच निकला? नहीं, हर बार गलत निकला, बहुत ट्राई किया। एक बार तो एक लड़की को फोन केवल लगा दिया। 60 में से 10 बार सच निकला, 50 बार गलत थी मेरी बीवी। नहीं, बहुत बहुत हर बार गलत निकला, अच्छी बात है कि हर बार गलत निकला। या मैंने गलत निकलवाया, मैंने मेक श्योर किया। नहीं, इसको अच्छा मुझे एक marketing बात बताइए, strategy जैसे तो नहीं बोलेंगे। एक मैं ना वो देख रहा था, कॉमेडी शो है द बिग बैंग थियरी, उसमें एक सीन है, तो उसकी जो बीवी होती है वो अपने पति का कॉमिक बुक कहीं फेंक देती है, कुछ मिस हो जाता है, उसका पति बोलता है कि तुमने इसको वहाँ फेंका हुआ है, तो उसकी बीवी बोलती है नहीं, लाइब्रेरी में रखा हुआ है, और बीवी को पता हो तो फेंक चुकी है वो। तो वो पति उसका ऑफिस जाता है, वो बीवी जाती है कॉमिक बुक स्टोर पे, तो वहाँ पे नहीं मिलता, फिर बड़े कॉमिक बुक स्टोर पे जाती है, तो जो छोटे कॉमिक बुक स्टोर वाला बोलते इतना क्यों मेहनत कर रही है, तो कहती है कि मेरे पति के दिमाग में मैं आइडिया नहीं डाल सकती हूँ कि उसे वो भी सही हो सकता है। डू यू गेट द पॉइंट? Initial ये stage आइडिया नहीं डाल में- सकती हूँ मैं कि वो भी तू भी सही हो सकता है, तो मैं नहीं, वो ये- खरीद के वहां रख दूंगी ले जाके, ताकि मैं आपसे प्रूव कर relation- सकूं मैं सही हूँ। ये आपसे रिलेशनशिप का मैटर है, जी, ऐसा जी। नहीं है। जब आप अपने घर वालों के सामने, पत्नी के सामने, जब आप ये ऑलरेडी कई बार प्रूफ कर चुके होते हैं कि भैया कुछ कुछ बातें मेरी सही हैं, मुझे भी मान लो, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू सम मैटर्स इन द फैमिली, सास बहू वाले फैक्टर्स और ऐसे फैक्टर, वहाँ तो फिर आप गलत ही हो भाई साहब। जो शिकुंज है जी। उसको कैसे शुरू किया आपने, और क्या एम था आपको उसको शुरू करने से? शिकुंज, हम नाम से ही संधि विच्छेद करें तो समझ जाएंगे कि शी और कुंज, अ प्लेस फॉर हर। तो शिकुंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। हम लोग एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं, वी हैव डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कोहर्ट्स नाउ। तो बहुत सिंपल मोटो था साहब। मैंने अपनी लाइफ में कोविड के टाइम पे ऐसा सिनेरियो देखा जो बड़ा खतरनाक सीन था, और जिसमें मुझे लगा कि आई थिंक वुमेन एजुकेशन पे काम करना चाहिए। बहुत सिंपल मोटो के साथ हमने शुरुआत करी, आज भी हम उस मोटो पे काम कर रहे हैं। आज अगर मान लेते हैं कि एक रूरल या सब अर्बन एरिया की एक लड़की है, या कहीं की भी एक बच्ची है जो उसने बीकॉम कर लिया, अब बीकॉम करके उसको करियर ही नहीं पता करना क्या, चाहे लाख, आज ही में AICTE के चेयरमैन ने अभी आज के इवेंट में एक बहुत बढ़िया बात बोली कि हमें 30 साल लगे थे 10% 12th से हायर एजुकेशन की तरफ बच्चों को मूव करवाने में, इतना लंबा हमें टाइम लगा। जो हमारा आज़ादी के टाइम पे 1.2% का रेशियो था, वो इतने 30-35 साल बाद बढ़ के 11% हुआ था। तो अब मतलब पढ़ाई चल रही है, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं पता था। तो हमने प्लान बी टाइप के कोर्सेज निकाले। हमारा मकसद बहुत सिंपल है कि भाई अगर आपने बीकॉम किया है, आपको ग्रेजुएशन के लिए आपने बीकॉम कर लिया, या आपने 12th पास कर ली, अगर आपको 12th के साथ में आपको एक्सेल पे ट्रेनिंग दे दी जाएगी ना, तो आप किसी CA के या बैक ऑफिस डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएंगे, या हो सकता है कि आप उसमें आगे ग्रो कर पाएँ, एक MIS एग्जीक्यूटिव भी बन जाए। सो दैट इज़ द प्लान बी विच वी ट्राइड, एंड नाउ टुडे वी आर वर्किंग विद द सेम मोटो। हमने घूंघट में मोबाइल कैंपेन निकाला। इट was one of the famous campaign of shikunj.com. घूंघट में मोबाइल वॉज अ लेजेंडरी कैंपेन, जिसमें हमने रूरल और सब अर्बन महिलाएं जो कि ऑलरेडी वीडियो कॉल तो सभी चला रहे हैं, मतलब स्मार्टफोन तो सभी यूज़ कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन के थ्रू अफिलिएट, आपने वो ट्रेंड देखा होगा आज से 3 साल पहले, जिसमें व्हाट्सअप पे महिलाएं ये सामान बेच रही थी, कुर्ते और ये सब सामान बिके जाते थे, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल था,
बहुत बड़ा रोल था वहाँ पर। तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग लोगों को सिखाई कि भाई आप एज ए महिला बिना घर से बाहर भी जाए, अगर आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं भी हैं तो आप अपने घर में रह के, घूंघट में मोबाइल का मतलब आप समझ गए होंगे, लाइक घूंघट मतलब प्रथाएं, घर या जो भी है उसके अंदर आपका स्मार्ट डिजिटलाइजेशन। तो हमारा मोटो है कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आपको अर्निंग जब तक नहीं मिलेगी, जब तक कुछ क्या करोगे आप? ऐसे ज्ञानी भी क्या मतलब कि कोने में बैठे हुए हैं, ज्ञानी के साथ साथ आपको कुछ तो निकलना है, कुछ तो करो आप। तो वहाँ से हमने शुरू करा। हमारी एक और फेमस कैंपेन थी जिसका नाम है मेरी बहन जैकी चैन, जिसमें हमने सेल्फ डिफेंस सिखाया और महिलाओं को कोचिंग चालू करवाई कि आपने सीखा, अब आप भी आगे इसको प्रमोट करिए। सो शिकुंज के मोटो बहुत अलग है। आज हमने जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज से शुरू करा, आज हम टेक्निकल कोर्सेज की तरफ जा चुके हैं। हम कोवर्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। हमारा एक कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है, दैट इज शी कैप, शिकुंज कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। तो शिकुंज कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम में वी आर कनेक्टिंग वुमेन, कनेक्टिंग गर्ल्स टू मोटिवेट द अदर, एंड वी आर पेइंग। शिकुंज कैंपस एम्बेसडर अगर आप बन जाते हैं, इंटरव्यू होता है आपका बाकायदा, एंड इफ यू क्रैक दैट इंटरव्यू वी विल पे यू, हम आपको पे करेंगे। नहीं, आई कैन नॉट, लाइक आई हैव टू थिंक आई एम वुमन फ्रॉम इनसाइड, राइट? तभी तो मैं महिला बन पाऊंगा उसका एम्बेसडर बनने के लिए। हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग। आज हमारे पास में लगभग 8 लाख से ज़्यादा कनेक्टेड क्राउड है। और ये मैं समझ नहीं पाया, सक्सेस स्टोरी में आपने मजुमदार शॉ को क्यों डाला हुआ है आपने? सक्सेस स्टोरी इसलिए क्योंकि वो एक आर्टिकल पेज है, सक्सेस स्टोरी आर्टिकल पेज, जिसमें कई सारी वुमेन स्टोरीज हमने मेंशन करी हैं। जी जी। तो वुमेन स्टोरीज हम वहाँ पे डालते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे मोर देन 50+ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी कनेक्टेड हैं, जिनकी लाइफ पहले कुछ और थी और फिर बाद में वो स्ट्रगल करके बहुत अच्छे लेवल पे आगे काम भी कर रहे हैं। एंड दैट्स एन ऑफिशियल कोलैबोरेशन वी हैव विद देम। सो हम एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी डालते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन की डालते हैं, सो दैट वी कैन इंस्पायर द अदर. So that is what we do. And apart from this, we have the offline courses. That's a plus point. So we are not an online institution. We are an offline institution. So offline institution में we have 83+ centers across India. So these centers we collaborate with academic organizations, मतलब colleges के साथ, क्योंकि इंफ्रा हमारे पास खड़ा कर इतना टाइम भी नहीं और इतना पैसा भी नहीं लगाना चाहते. So we collaborate with academic organization और उनके साथ मिलकर फिर हम ये courses को launch करते हैं. So many courses are available in the zero cost. एक बात और बताइए, अच्छा जीरो कॉस्ट मतलब you don't charge them? So we have two different programs. So we have zero cost courses and we also have the cohort program, that's a paid courses. So there are two different things. So in the zero cost courses we are giving the learning, even we are giving the training on Microsoft Azure, Google Cloud as well. 5 days program हम चला रहे हैं zero cost में, 3 days program हम चला रहे हैं zero cost में. अभी 21 तारीख को हमारा बहुत बड़ा आइडिया थॉन है जिसमें मेंटोरशिप हम दे रहे हैं. ये सब जीरो कॉस्ट प्रोग्राम चलते हैं हमारे. वी हैव ए पेड प्रोग्राम दैट इज़ वेरी डिफरेंट. मतलब वो 3 महीने के कोर्सेज हैं, 1 साल तक आपको कंटिन्यू एक ही फील्ड पे काम कराते हैं. वो एक अलग इंडस्ट्री है. सो वी हैव बोथ दी क्राउड विद अस. और अगला बड़ा मूव क्या है आपका? क्या आने वाला है नया आपका? शिकुंज, नॉट शिकुंज, लाइक एवरीवेयर. ओके. सो एकेडमिक्स में जहां हम B2B अब तक काम कर रहे हैं और अब हम B2C में एंटर कर चुके हैं. सो B2C में अब तक हमने ट्रायल 2-3 इंस्टीट्यूशंस के साथ लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद मेनी मोर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया. एंड सो वी विल बी, मतलब वी आर लॉन्चिंग समथिंग क्रिएटिव. हम कुछ अलग से नया लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बड़ी कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इंक्लूडिंग दी कंपनीज लाइक अमेजॉन और AWS प्लेटफॉर्म्स, कॉग्निजेंट, इंदौर इम्पेटस, यश. सो इन सब का बहुत बड़ा रोल रहेगा. इवन माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा रोल है. सो समथिंग बिग न्यूज़ वी आर गोइंग टू गेट इन सम कीप कुकिंग, कीप कमिंग अप विद दैट. इंडियन स्टार्टअप, आपको लगता है कि स्टार्टअप का शोर बहुत है, बट इन रियलिटी ऑल ऑफ देम वांट मनी ऑफ पब्लिक एंड बर्न इट? देखिए, बिल्कुल आपने ये बात बहुत सही कही. अभी 3 दिन पहले मैं JP यूनिवर्सिटी गुना गया था. ये पॉइंट मैंने वहाँ कवर करा कि आजकल ना व्यापार की परिभाषा बदल दी है. सबसे पहले व्यापार मैं करना चाहता हूँ आपके 50 करोड़ लेके, ठीक है? तब मतलब मैं पहले 50 तो करोड़, मैं गधा हूँ जो मैं दे रहा हूँ, तो मैं पहले 50 करोड़ आपके लूँगा, उसके बाद मैं व्यापार चालू करूँगा. तो स्टार्टअप की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है. स्टार्टअप का मतलब ये देखिए, उद्यमी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उद्यमी बनने के लिए उद्यमी बनना पड़ता है. अगर आप उद्यमी नहीं हो तो उद्यमी नहीं हो. तो उद्यम बचाने के लिए आपको किसी और की ताकत की जरूरत नहीं पड़ती. उद्यम आप खुद मचाते हो. उद्यम आपके अंदर की इच्छा है. तो ये आप में चुल थी तो आपने उद्यम मचाई, वरना आप नहीं बचाते. तो चूंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ये जो है कि भाई पैसा लूंगा, बर्न करूंगा, फिर कंपनी, और मैं कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं हमारे सामने जिन्होंने हजारों करोड़ लिए और अब आज भी नुकसान एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं कई सारे. तो एकेडमिक, अभी एडटेक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बायजूस जो था एक समय पर, हम उसका एग्जांपल लेके क्या बोले उस बेचारे को, मतलब क्या ही बोले. सो देयर इज नो, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन फेल, हाउ एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग विद यू. लाइक आप फेल कैसे हो जाए. आज खत्म हो गया वो. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट लेना और फिर बिजनेस करना ज़रूरी नहीं है. हर धंधे में पैसे की ज़रूरत पहले लगे. कोलैबोरेशन भी किया जा सकता है. भाई अगर आपका टिफ़िन बेचने का व्यापार है, मेरा स्कूल यूनिफॉर्म बेचने का व्यापार है, आप बोलोगे राहुल जी 20 लाख दे दो, मेरे को टिफ़िन बेचना है मेरे. मैं बोलूँगा भैया देख, मेरा स्कूल बेचने का दुकान ऑलरेडी है, तो मेरे दुकान में तेरा काउंटर लगा ले. तेरे जो स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना आएगा वो टिफ़िन भी खरीद लेगा, तेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा यहाँ से. दिस इज हाउ वी कैन कोलैबोरेट.
लेकिन आप क्या करते हो, आप बोलते हो नहीं मुझे 20 लाख ही चाहिए। तो अच्छा, अभी एक और मैं इस बात पे आपके 2 मिनट और लूँगा कि एक नया अभी हमने ई समिट करी, स्टार्टअप समिट करा था तो जबलपुर में, तो मेरे पास 6 बच्चे आए। मैं हूँ CEO, ये है CTO, ये CXO, ये CMO, ये COO, ऐसे करके 6 बच्चे आए। तो बोले सर हमें 25 लाख चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? उनके अगले 6 महीने की प्लानिंग बताओ। तो अगले 6 महीने की प्लानिंग में उसने बोला हमने 3 महीने से सैलरी नहीं ली है, तो पहले तो हम 25 लाख में से 8 लाख तो हमारी सैलरी जाएगी। वी एज ए डायरेक्टर, मतलब आप भी एक व्यापारी है, मैं भी एक व्यापारी हूँ, ये कैसी बात हुई? एज ए स्टूडेंट आपने CXO CEO सब बना लिया, अलग अलग बना लिया, आपने व्यापार चालू किया नहीं, आप अभी बाहर निकले नहीं शेल में से, और आपने पहले सैलरी निकाल ली। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कहीं ना कहीं गलत है यार। आप मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। मेरे पास किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है कि 30 लाख रुपए दे दो आप मुझे, हाँ, और वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, ये नया आइडिया है, 30 लाख रुपए दे दो, और ये 30 लाख रुपए में हम क्या कहते हैं 50% मेरा 50% आपका, ठीक है। तो व्हेन समबडी सेज कि 50-50 मतलब 15 लाख आपका भी हुआ उसमें, इसे नहीं 30 आप ही दोगे। हाँ, एंड देन ही सेड आई विल आल्सो ब्रिंग अनदर गाय हु विल बी 5% पार्टनर, जो कि आपके पैसों में से वो लेगा। तो अब मैं पैसे लगा के 45 पे आ गया हूँ, और उसकी सैलरी भी जाएगी उतनी की। तो आई वाज लाइक ठीक है, डन डन। आप जो है ये जो 30 लाख रुपए आप मुझसे मांग रहे हो, ये मैं आपको, आप मुझे ना वो बिल भेजते जाना कि ये कर दिया है, ये कहते हैं इकट्ठा दो। बिल्कुल। लाइक कि ब्रो इकट्ठा मतलब ये क्या चक्कर है तुम्हारा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इकट्ठा क्यों मांग रहे हो तुम? इसीलिए आपने नोटिस करा होगा सुशील जी कि पिछले 10 सालों के अंदर मैंने उधार मांग लिया यार, मतलब ये स्टार्टअप के नाम पे मत आ। आप पिछले 10 सालों में देखना इन्वेस्टर भी अब बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से होता था, अब इन्वेस्टमेंट की परिभाषाएं और इवन VC जो अब जो नए आ रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, उनके रूल्स चेंज हो गए, उनके नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। जैसे मैं आपको ये जो बता रहा हूँ पुरानी सैलरी वाला नॉर्म, कई VC मना कर देते हैं, भैया ये क्या है, तूने तेरा स्टार्टअप रन नहीं करा तो मैं जो तेरे को 1 करोड़ दूंगा पहले तो तेरी 20 लाख की सैलरी घटाएगा। ये कैसी बात हुई? सो आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, कभी नहीं, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी। सी इट्स, जैसे आपसे मैं डिसएग्री कर रहा था, क्योंकि आपकी औकात है 15 घंटे मेहनत करने की, दिल लगा के, मतलब बिना। एक क्लाइंट से मैंने बिजनेस लिया, ठीक है, उसने मुझे बोला कि आपको मैं आवरली पे करूंगा, और ये काम जो है वो 72 घंटे का है, मुझे ये 72 घंटे में ये चाहिए, ठीक है ना। नहीं, 3 दिन का काम है, 8-8 घंटे करेंगे, 24 घंटे का काम है। और उसका काम जितना था कि मतलब लगभग 17-18 घंटे अगर आप काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं 3 दिन में कर दूंगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि काम क्या है। आपको यकीन मानिए कि मैं अपने चेयर पे ही मैंने खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, सोया भी हूँ, कि मैंने 72 घंटे से काम करके दिया, और उसको ही बोला आज के बाद मैं तेरे साथ कभी काम नहीं करूँगा, क्योंकि तू लूजर है और तू ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर। तुझे लगता है तू बहुत जीत गया, मुझे तू बेवकूफ़ बना लिया। चोरों के कभी घर नहीं होते, चोर चोर ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो मेरा ये हमेशा से मानना है कि अगर आप जेन्युइन मेहनती, और बाय द वे व्हेन यू टॉक टू द इन्वेस्टर ना, दे आर सिटिंग देयर विद समथिंग इन देयर हैंड्स, वो तुम्हारी सोल को देख लेते हैं तुम कितने बड़े लूजर हो। मैंने एक स्टार्टअप समिट में एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, और जो मैं खुद भी बच्चों को बताता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ, पैसा घोड़े पर नहीं लगाया जाता, पैसा लगाया जाता है घोड़ा चलाने वाले पर, कि उसमें दम कितना है उसको दौड़ाने का। अगर उसमें दम है तो वो कर लेगा, वो कैसे भी वो हारेगा भी ना तो वो गुरूर से हारेगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, मतलब आपका व्यापार क्या है। आप देखना कई बार ना छोटे मोटे व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, लेकिन वो सक्सेस होकर दिखा देते हैं। तो ये मैटर करता है उस बंदे पे, जो इन्वेस्टर बैठा है ना साहब, उसके पास एक बैंकर टीम है, और वो टीम जो लीगल टीम है और जो उसकी अकाउंट्स की टीम है ना, वो सब आपका बही खाता एक झटके में निकाल के चेक कर लेगी कि आपकी औकात क्या है। मेरे साथ तो हमेशा से ये रहा है। मैं अब इसमें कई लोग मुझे जातिवादी समझेंगे, मेरा तो रहा है कि भाई एज अ क्षत्रिय इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, ईदर आई शुड डू इट राइट, और आई शुड फेल ट्राइंग एंड यू शुड बिलीव मी दैट आई ट्राइड माई बेस्ट। बड़ा सिंपल सा है। माई फर्स्ट क्लाइंट सेंट मी $3600, जस्ट लीप ऑफ फेथ ही टुक, $3600 का, विच इज अ बिग मनी। ट्रू, ठीक ये बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, बहुत पुरानी 2013 की बात है। He just took a leap of faith. When the day when he had some issues, he needs to stop his business. $43 million थे उसके पास, ईयरली कमाता था वो, just because of me. $43 million per year he used to make just because of me. Even जैसे हम समिट्स में जाते थे, अलग अलग पूरे अमेरिका में घूमते थे, तो जो लोग उसको मिलते थे वो भी बोलते थे कि यार जबकि वो लोग उसको नहीं जानते, मैं जानता था कि वो सुप्रीमली टैलेंटेड है। पर वो जैसे ना वो झक्की लोग नहीं होते अपनी जिंदगी जी, उनको लगता था ये क्या कहाँ से करेगा। उनको लगता था मैं, चूंकि मैं बहुत इंडियन हूँ, इंडियंस आर वेरी ब्रेनी, अमेरिका में इमेज भी हमारी अच्छी है खराब है जो कह लो, इंडियन चला रहा है ये नहीं चल रहा, कि इन रियलिटी वो रन कर रहा था, बिकॉज वो वेरी स्मार्ट गाय।
आई कुड सी इट बिकॉज आई टू रिपोर्ट टू हिम, तो मैं रोज का काम था, मुझे पता था भैया ये गो गेटर है, कोई भी काम कर लेता है, इसको मर्जी पे डिपेंड करता है क्या कर सकता है ये। बट वही वाली बात है, बट ये था कि मैंने उसको एक कमिटमेंट दी थी कि भाई 14-15 घंटे तेरा भाई काम करेगा, उसकी टेंशन कभी मत लेना तो, कि कोई भी काम, तो जो हमारे वेंडर्स होते थे ना वो सरप्राइज होते हैं, अभी तो कल रात सुबह हुई नहीं क्या इंडिया में, दोपहर नहीं हुई क्या, तुम हर समय कैसे अवेलेबल रहते हो। तो ये वो वाली कमिटमेंट है, वो वाला पागलपन है जो आपको चाहिए होता है टू बिकम हूसोएवर यू वांट टू। जब आप, जो मैं आपको शुरू में इसलिए टोक रहा था, जब आप 9 to 6 को प्रमोट करते हो लोगों के बीच में, तो एंटाइटलमेंट आ जाता है कि देखिए सर, विजन मैटर कर रहा है। हाँ। जिसका विजन है, आज जैसे हमारी मतलब इतने सारे, मैं अपने पर्सनल पीआर का एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरी एक पीआर है, आयुषी नाम है उनका। शी जॉइंड एज अ फ्रेशर, नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 6.5 ईयर। अब शादी हो रही है तो रिज़ाइन कर रही है वो लड़की। उस लड़की ने ना दिन ना रात ना दोपहर ना शाम कुछ नहीं देखा, और उसने एज ए फ्रेशर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी कि आज उसको गवर्नमेंट क्या, पॉलिटिशियंस क्या, बिजनेसमैन्स क्या, ऑर्गेनाइजर क्या, सब कॉलेज ऑनर्स क्या, सब जानते हैं उसको, ठीक है। ये उसने अर्न किया अपनी मेहनत से, उसका विजन क्लियर था। उसके अलावा भी मेरे पास पीआर आए हैं जो 5 बजे सिस्टम बंद करते हैं और चले जाते हैं। तो ये सारा खेल ना उस बंदे की झील पे डिपेंड करता है कि भाई वो कर पाएगा। एंड नाउ यू आर श्योर कि ये ट्राई करेगी, धंधा तो कर लेगी ये। हाँ, आप समझ रहे हो ना, कि आपको पता है ये ट्राई करेगी तो कर लेगी। 100%। अ लूजर यूजुअली शोज ऑफ मोर कॉन्फिडेंस देन द रियल विनर। True. मैं बताता हूँ, हमारा एक ब्रांड है मैराथन और रेस जो वो हम जो बात करते हैं ना कि वो सेना में जब भर्ती होती है तो एक आदमी जो है ना भयंकर दौड़ता है और ढुस हो जाता है दूसरी वाली जोन में, और एक आदमी ना चुपचाप कांस्टेंट दौड़ता है, लोग उसको बेवकूफ समझते हैं, बट एक्चुअली वही जीत पाता है। मेरी, हमारा दिबाको नाम से एक फीमेल ब्रांड है, ठीक है, मेरी वाइफ उसको रन करती है। वी हैव, हम समझ नहीं पाते हैं, जब भी किसी को इन्वेस्टमेंट मिलती है 6.5 मिलियन $7 मिलियन की, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसने इन्वेस्टमेंट क्यों ली। जैसे हमें लगता है, हमें हमारी वर्थ पता है। कुछ इन्वेस्टर्स आए, इवन मिंत्रा ट्राई टू इन्वेस्ट, वी वर लाइक कि इन्वेस्टमेंट हमारी शर्तों पे होगा, हम सड़क पे नहीं है कि मतलब ये ले लो जो जी, मांगोगे इतना तो परसेंट दे दो। इन्वेस्टमेंट हमारी शर्तों पे होगा, क्योंकि हमें पता है हम बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ आवर बिजनेस, वी नो हाउ इट वर्क्स। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी शर्तों पे होगा, नहीं होगा तो आप अपना पैसा रखो। एंड इवन यू अपना हैव द रखते हैं। विजन ऑफ दैट। हाँ। आपको पता है कि मैं इसको 5 साल में कहां नहीं, लेके हम जा बहुत सकता हूं। एरोगेंट है, हम बहुत एरोगेंट है इस मामले में। हम बहुत मेहनत करते हैं और उतने ही एरोगेंट रहते हैं। हमें पता है हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमें पता है चलेगा, हमें पता है कि हम, जैसे अभी आप सोच के देखिए कि माई वाइफ वॉज टेलिंग मी कि मैं 1000 ऑर्डर कल ले आऊँ, अभी ऑपरेशन फिक्स करना है ताकि वो 1000 के तैयार हो जाए। आप कितने मार्केटिंग वालों से मिलो जो कहेंगे कि 1000 ऑर्डर ले आ रहा हूं मैं, ऑपरेशन सीखनी है। सब बोलते हैं भाई ऑर्डर तो आ रहा है, ऑर्डर तो नहीं आ रहा, ऑपरेशन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। वी आर एट द ऑपोजिट कि 1000 ऑर्डर तो मैं कल ले आ सकता हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं ऑपरेशन में फिक्स Because you करना know and you are passionate about it. हाँ हाँ। आज जैसे, और पता है दैट इज द ओनली रीजन, जब आपके अंदर ये पैशन होता है ना सुशील जी, तो ये जो एट्रेशन और ये रिसेशन, आप ना इससे बहुत दूर रहते हो। आप बोलते हो यार मेरे में दम है यार, मैं उखाड़ लूंगा, बात खत्म। तेरे को जाना हो तो आज चले जा, नहीं जाना हो मत जा। नहीं, जाने वालों को तो मेरा तो बहुत क्लियर फंडा रहा है। मैंने तो कई जगह पे 5-5 लोगों को फायर करके अकेले कॉलिंग करी बैठ के, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। You have done it and you know how to do it. हाँ, तो मतलब यू कांट, आप मुझे धमकाओ मत, ठीक है ना। जैसे बहुत सम्माननीय प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने, वो खड़े थे संसद में बोल रहे थे, वो इस्तीफा देने जा रहे थे अपने पद से, तो कहते हैं कि यहाँ पे मैं इनकी कृपा से थोड़े आया हूँ, जो लोग गालियाँ दे रहे थे उनको, वोट पा के आया हूँ, जनता पसंद करती इसलिए आया हूँ, किसी कृपा से थोड़े आया हूँ यहाँ पे मैं। वो स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है कि वो जो चौड़ापन था ना, कृपा से नहीं आया हूँ भाई, बहुत मेहनत करी मैंने यहाँ आने के लिए। चलिए अंतिम सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आप यंग लोगों को क्या एडवाइस देंगे? अगर हम स्टूडेंट से शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन से लेकर अंडर 25-30 तक की एज तक जाते हैं, 2 एडवाइस मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला, एक 3D फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन, डायरेक्शन और डिसीजन। अगर आप घर से गाड़ी लेके निकले हैं और आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना, तो आप घुमाते जाओगे, क्योंकि लर्निंग लेने के लिए भी डेस्टिनेशन तो चाहिए, किस डायरेक्शन की लर्निंग लेनी है। तो एक, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ऑल द यंग जनरेशन, यूथ लीडर्स, ये 3D फार्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है। वर्क ऑन द डेस्टिनेशन, वेयर यू वांट टू गो। डेस्टिनेशन कैन बी मल्टीपल एज वेल, वेयर यू वांट टू गो। 2, 3, 4 डेस्टिनेशन होंगे ना। दिल्ली जाना है, ये आपका डेस्टिनेशन है मान लेते हैं। फिर मुद्दा आता है दिल्ली जाना कैसे है, उसके डायरेक्शन पे काम करो, और उसके लिए जो डिसीजन लेना है वो आज ले लो। ये 3D फार्मूला यूथ को मैं देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट से। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है भाई। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे तुम कोडिंग करके करो, तुम चाहे सेल्स करके करो, मार्केटिंग करके करो। जैसे सोने का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, आपको सोना पड़ेगा। सोने का काम, नींद का काम नींद करती है, उसका कोई काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो शॉर्टकट
6 दिन में पैसा डबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब फालतू बातें हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में चोचले नहीं चलते हैं, बाजार में फैक्ट चलता है, रियलिटी चलती है। पैसा बढ़ाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप स्मार्टली करो, हार्डली करो, वो आपका मैटर है। ये 2 चीज़ें मैं एक और सुंदरकांड का पार्ट सोच करो। देखिए सर, वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे ना कई चीज़ें छुपी हैं। मेरे जीवन में तो बदलाव हुआ है। अब मैं लोगों को तो सजेस्ट नहीं करता, वो अपना अपना है, जिनको करना है वो कर लेंगे, लेकिन इसमें कई तथ्य हैं। तो मेरे जीवन का बदलाव तो हनुमान जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से आया है। और आप सुनेंगे तो आप तो जानते हैं, इसकी हर चौपाई में कॉन्फिडेंस आता है। एक्चुअली मानो तो, मतलब बिना न मानो जल्दी जल्द होए दीन दिन प्रीत, बोले राम सगोप तब भय भी न होए न प्रीत। मतलब ये कॉन्फिडेंस है इसमें। जब आप करते हैं तो अट्ठास के गर्जा कपिल लाग आकाश, हरि प्रेरित अवसर चले मरु उनचास, आपको पता चलता है कि एक शक्ति आपके साथ है, आपके अंदर ये बल आता है, ये ताकत आती है, तो फर्क पड़ता है। जैसे गीता जी के पाठ से मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक मेहता जी हैं और मेरे गुरुजी भी हैं, जो सुंदरकांड जी की चौपाइयों से आपकी लाइफ साइकिल को कनेक्ट करते हैं। तो आपको रियलिटी में समझ में आता है कि ऐसा भी होता है। वो ज़रूरी है। आप किसी को भी मानिए, किसी को भी मानिए। एक अनऑफिशियल ऑफिशियल एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। कबीर जी का दोहा है, मेरे गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी ने उसको संशोधित तो नहीं बोलेंगे, वो हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाली बात करते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। मेरे गुरुजी कहते हैं, चलती चक्की देख के नहीं दिया कबीरा रोए, जो खूटे के पास में साबुत बचा है वो। नहीं, गुरुजी के उनका कबीरदास का एक पुत्र था, उसका नाम था कमाल। तो दोनों है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बच, पाटन में धरती और आकाश। तो उनका जो पुत्र था उसने उसी को चेंज करा कि चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, हंसने लग गया। हाँ। जो किल्ली को पकड़ रहा सोना पीसा जाए। हाँ, समझ रहे हो, जो वो किल्ली के पास जाता है वो नहीं पीसा जा रहा। खूटा जो है। पर मुझे दोनों ही चौपाइयाँ मतलब लॉजिकल नहीं लगती, कि मैं अगर पीस रहा हूँ तो मैं उनको निकाल के फिर दोबारा पीस दूंगा। नहीं, मुझे देखिए, जो भगवान राम है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो क्राफ्ट जो है, ठीक है ना, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। जो आपका बेसिक क्राफ्ट है, आपका क्राफ्ट क्या है पहले वो पता करिए, ये मेरा क्राफ्ट है। और जो आपको भगवान राम का क्राफ्ट है, युद्ध करना, नीति संगत बातें करना, शरणागत की रक्षा करना, ठीक है, उनके क्राफ्ट का हिस्सा, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो वो उससे कभी नहीं हिलते। बिल्कुल सही बात। जब वो युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं, वाल्मीकि रामायण में है कि वो युद्ध की प्रैक्टिस बाण चला नहीं सीखते, वो स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस करते थे, स्ट्रेटेजिक वॉर, कि अगर सामने 6 रथ हैं तो अकेले मैं कैसे लड़ पाऊंगा, 6 महारथियों से कैसे युद्ध करूंगा, 2 रथों पे क्या भाग के जाया जा सकता है ताकि सामने वालों को लगे कि नहीं 2 रथ आ रहे हैं, क्या उनसे युद्ध किया जा सकता है, रथ से गिरूंगा तो कैसे। तो वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल उनके स्ट्रेटेजिक वॉर को समझाती है। तुलसीदास जी के सुंदरकांड में जो उनका जो क्राफ्ट है, उसके प्रति जो उनका डिटर्मिनेशन है, वो उस बात से पता चलता है कि जब सुग्रीव उनसे मिलने आते हैं, तो सॉरी क्षमा कीजिएगा, विभीषण उनसे मिलने आते हैं, तो सुग्रीव कहते हैं कि यार ये पता नहीं किस लिए आया, रावण का सगा भाई है, आई डोंट ट्रस्ट हिम। हाँ, आई डोंट ट्रस्ट हिम। तो भगवान राम कहते हैं कोई बात नहीं, ब्रिंग हिम इन, आई डोंट केयर। शरणागत को तजो न ताओ। हाँ, ही सेज आई डोंट केयर, ब्रिंग हिम इन। जितने दुनिया में असुर दिख रहे हैं उनको तो मेरा छोटा भाई मार देगा, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको ले आओ। अगर ये अच्छा इंसान है तो हम इसके साथ तो इसको अपने प्राण की तरह रखेंगे, सही बात है ना, और नहीं है तो फिर मारने में कितना टाइम लगेगा। ये जो कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो यूथ को ये सीखना चाहिए बिल्कुल, कि अपने क्राफ्ट में इतना भरोसा करके रखो कि मेरे क्राफ्ट में मुझे कोई टच नहीं कर सकता ब्रो, क्योंकि एआई के दौर में वही बचेगा, त्रिवेदी वही बनेगा। ठीक है ना, एआई के दौर में वही त्रिवेदी बनेगा जो अपने क्राफ्ट को, जैसे अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ही सेड, इवन सैम ऑल्टमैन सेड, कि अपने बच्चों को ना ग्रेजुएशन कराओ ना उनसे कुछ कराओ, उनको ये सिखाओ कि सीखते कैसे, क्योंकि जो सीखना सीखेगा वो बच जाएगा, बाकी सब जाएंगे, बाकी सब मरेंगे, त्रिवेदी बचेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एज ऑलवेज, नाइस टॉकिंग, आपसे बात करके।